हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जर्नी विद फंक्शन में। और मैं आप सभी के साथ लेके आ गई हूँ अपनी एक फर्स्ट हॉरर स्टोरी जो कि एक ओमेगा वर्स होगी। और मैं इसकी इंट्रोडक्शन नहीं दूंगी, तो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मैं वैसे तो इसे वन शॉट बनाना चाहती हूँ कि मैं इसे वन शॉट बना पाऊँगी या नहीं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और ये मेरी फर्स्ट हॉरर एफएफ है, तो प्लीज़ आप कंप्लेंट मत करना, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं ज़्यादा हॉरर नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों की कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट। एक कॉलेज का सीन दिखाया जाता है। कॉलेज के अंदर एक लाइब्रेरी होती है। वहाँ पे एक इंसान बैठा होता है और वो बस बुक को पढ़ रहा होता है और कुछ नोट्स बना रहा होता है। उसके फेस से पसीना टपक रहा होता है, मगर फिर भी वो आराम से रिलैक्स होके अपने नोट्स बनाने की कोशिश कर रहा होता है और वो उस बुक को पढ़ रहा होता है। वो अपने रुमाल से अपने पसीने को साफ करता है और फिर वो अपने पेन को टाइट पकड़ता है, क्योंकि उसके हाथ काँप रहे होते हैं, मगर वो अपने आप को रिलैक्स करता है और फिर दोबारा लिखना शुरू करता है। उस लाइब्रेरी में और भी लोग होते हैं, मगर वो इंसान जिस जगह पे बैठा होता है वहाँ पे सिर्फ वही होता है। वो एक अलग से एक कोने में बैठा होता है, वहाँ पे उसके अलावा कोई भी नहीं होता। और वो इंसान अपने नोट्स लिख रहा होता है। तभी एक इंसान पीछे से उसके शोल्डर पे अपना हाथ रखता है, और जो वो इंसान होता है वो पीछे मुड़ के उसे देखता है और बोलता है, तुमने तुमने डरा दिया मुझे। और जो वो इंसान होता है वो स्माइल करता है और बोलता है, तू पागल है, अगर तू यहाँ सबसे अलग आके बैठेगा तो तुझे डर तो लगेगा ही ना। हाँ, तो भी जो वो इंसान होता है वो स्माइल करता है और बोलता है, मैंने कब कहा कि मुझे डर लग रहा है? अगर तू मुझे ऐसे अचानक मेरे शोल्डर पे हाथ रखिएगा तो मैं शौक तो होऊंगा ही ना। तो फिर जो वो इंसान होता है बोलता है, ओके फाइन, चलते हैं यार, वैसे भी कितना पड़ेगा, कितना लिखेगा तू, ऑलरेडी टॉप करता है। तो फिर जो वो इंसान होता है वो स्माइल करता है और बोलता है, तू तो जानता है ना, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, और और अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए मुझे स्कॉलरशिप की ज़रूरत है, जो कि ऑब्वियसली मुझे पढ़ाई करके ही मिलेगी। तो फिर जो वो इंसान होता है वो स्माइल करता है और बोलता है, हाँ हाँ, इसलिए तो तू हर साल टॉप करता है, अब चले, हो गई तेरी पढ़ाई। तो फिर जो वो होता है बोलता है, मेरी पढ़ाई हो गई है। और वो जो इंसान होता है बोलता है, ठीक है तो चल। तो फिर जो इंसान बैठा होता है वो अपनी बुक को बंद करता है और फिर वो अपनी नोटबुक उठाता है और हम उस नोटबुक को देखते हैं। उस पर लिखा होता है विभूषण। और अब हाँ, ये हमारा सेकंड मेन लीड विभूषण है। तो और सामने उसका दोस्त सिंचन है, साव सिंचन। और अब वो दोनों अब वहाँ से निकल चुके होते हैं लाइब्रेरी से बाहर निकलते ही उन्हें एक इंसान टक्कर मारता है, और जो विंग होता है वो सामने देखता है और बोलता है, नी है। और जो न्यूसन होता है वो बोलता है, पी आई सॉरी। और टक्कर लगने से जो विंग की बुक होती है वो नीचे गिर चुकी होती है। तो फिर जो न्यूसन होता है वो उन सारी बुक को उठाता है और बोलता है, वी भाई आप भी ना, मैं आपको ही ढूंढते आ रहा था। तो फिर जो विंग होता है बोलता है, ओके रिलैक्स, शांत हो जा, तू इतनी दौड़ते हुए कहाँ से आ रहा है? तो फिर जो न्यूसन होता है बोलता है, अरे कुछ नहीं, आई मीन आप तो जानते हैं ना, लंच का टाइम हो गया और मुझे कैंटीन जाना है, और मैं आप दोनों के बिना कैसे जा सकता हूँ? और मुझे पता था वी भाई आप यहीं पे होंगे, आपको लाइब्रेरी कुछ ज़्यादा ही प्यारी है ना, और ये बुक तो कुछ ज़्यादा ही प्यारी है। और वो ऐसे बोल के उन बुक को विंग के हाथ में रखता है, और जो विंग होता है बोलता है, हाँ आफ्टर ऑल ये मुझसे इतनी सारी बातें करती है जितने तो तुम भी नहीं करते मुझसे। तो वही जो हुसैन होता है बोलता है, अच्छा वी भाई मैं तो आपसे बहुत सारी बातें करता हूँ, वो आप ही है जो मेरी बातें सुनते ही नहीं है। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है और बोलता है, तेरी डफर वाली बातें सुन के मैं करूँगा भी क्या? और फिर जो विंग नियसन होता है बोलता है, वी भाई। और फिर जो विंग और सिंचन होते हैं वो आगे आगे चल रहे होते हैं, और जो नियसन होता है वो भी उनके पीछे जा रहा होता है। अब दिखा जाता है वो लोग कैंटीन में पहुंच चुके होते हैं। तो वे जो विंग, न्यूसन और सिंचन वो तीनों ही एक सीट के पास जाते हैं, और तभी एक पर्सन अचानक से उस सीट के ऊपर अपना हाथ रख देता है और बोलता है, ये सीट हमारी है, क्या भूल गए? तो वे जो न्यूसन होता है वो उस इंसान को देखता है, बोलता है, न्यूसन होता है बोलता है, इस इंसान का कुछ नहीं हो सकता। और जो सिंचन होता है वो उस इंसान की ओर देखता है, और जो विंग होता है वो उन दोनों को देखता है, मतलब सिंचन और न्यूसन को, और बोलता है, वट एवर, चलो हम दूसरी सीट पे बैठते हैं। तभी जो सिंचन होता है बोलता है, पर विंग ये तो गलत है ना, हम यहाँ पहले आए थे तो इसका मतलब हमें वहाँ पे बैठना चाहिए। पर तभी जो विंग होता है बोलता है, इट्स ओके सिंचन, कोई बात नहीं, हम दूसरी जगह बैठ जाएंगे, वैसे भी देखो कैंटीन में कितनी सीट खाली है, तो अगर वो उस सीट पर बैठना चाहता है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, बैठने दो। तो भी जो सिंचन होता है बोलता है, पर ये तो गलत है ना, वो शेन का बच्चा खुद को समझता क्या है, मुझे तो बहुत गुस्सा आता है उसके ऊपर। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है और बोलता है, इट्स ओके सिंचन, अब हर बात पे हाइपर होना जरूरी नहीं है। तो फिर जो विंग तो फिर जो न्यूसन होता है बोलता है, मुझे समझ नहीं आता गगा,
आप हर बात पे इतनी शांत और काम कैसे रह सकते हैं? मुझे तो इन्हें देख के ही गुस्सा आ जाता है। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है और बोलता है, अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम भी शांत रहना सीख जाते, पर बात यह है कि तुम मेरी जगह हो नहीं। तो फिर जो नियसन और सिंचन वो दोनों विंग की ओर देखते हैं, और जो विंग होता है वो अपनी सीट पे जाके बैठ चुका होता है, और उन दोनों को कुछ समझ में नहीं आता कि विंग ने क्या कहा या फिर वो क्या समझाना चाहता है। तो फिर जो नियसन होता है वो अपने सर को शेक करता है, और वो विंग की बगल वाली सीट पे जाके बैठ जाता है और बोलता है, भी भाई आप ना क्या किताबी बातें कहते रहते हो, मुझे तो आपकी ये पहली वाली बातें समझ में नहीं आती। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है और होता है, अरे तो मैंने तुमसे कहा कब कि तुम मेरी बातें समझो। वैसे भी मुझे तो पहले से पता है तुम्हारे पास इतना कम दिमाग है, अगर तुम इन फालतू चीज़ों में अपना दिमाग वेस्ट करोगे तो मुझे तो डर है नहीं है कहीं तुम्हारा दिमाग खत्म ना हो जाए, तो इसे संभाल के रखो। तो फिर जो नेसन होता है वो विंग की ओर देखता है, बोलता है वी गवा, और जो विंग होता है वो स्माइल करता है, और जो सिंचन होता है वो बोलता है, वैसे ये बात तो सच है कि नेसन में दिमाग कम है, पर विंग तुम्हारी बातें तो कभी कभी मुझे ही समझ नहीं आती। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है और बोलता है, हर बात समझनी जरूरी नहीं होती सिंचन। तो फिर जो सिंचन होता है बोलता है वो तो है, और फिर जो सिंचन होता है बोलता है ओके, और फिर वो बोलता है नेसन चलो मेरे साथ, हम खाने के लिए कुछ लेके आते हैं। तो ये जो नेसन होता है बोलता है ठीक है, और फिर वो मतलब विंग से पूछते हैं कि विंग क्या खाएगा, और जो विंग होता है वो उसे बता देता है, और फिर वो दोनों निकल जाते हैं वहाँ से अपने खाना लेने के लिए। और दूसरी ओर दिखाया जाता है जो शुएंग होता है वो अभी भी उस सीट पे बैठा होता है और किसी को कॉल लगा रहा होता है, और बोलता है, यार कहाँ रह गया तू, ओ तुम दोनों को इतना इतना टाइम कहाँ लग रहा है, हाँ मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, बस ना यार, भूख से जान निकली जा रही है तेरी भाई की यहाँ पे। तो फिर जो सामने वाला पर्सन बोलता है, यस आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। तो फिर जो सुयंग होता है बोलता है ओके ठीक है, तो जल्दी आ। तो फिर जो वो इंसान होता है वो यस बोलता है, और जो सुयंग होता है फिर वो सामने देखने लगता है। वो इतनी देर से मतलब सिंचन, न्यूसन और विंग इन तीनों की ओर ही देख रहा था, इन तीनों को ही घूर घूर के देख रहा होता है। हालांकि उसे इन तीनों की बातें समझ नहीं आ रही होती है, या फिर ये कह लो सुनाई नहीं दे रही होती है कि वो काफ़ी दूर होते हैं, मगर वो बस उन्हीं को ही देख रहा होता है, और वो अभी भी उन्हीं की ओर देख रहा होता है। और तभी पीछे से दो इंसान उसके बगल में आके बैठ जाते हैं, और जो शुयंग होता है वो उन दोनों की ओर दिखता है और बोलता है, कहाँ पे रह गए थे तुम दोनों, हाँ मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। और जो वांजी होता है, हाँ उसके बगल में वांजी और सोंगलिन बैठा होता है, और जो वांजी होता है बोलता है, क्या हो गया तो इतना क्यों फड़फड़ा रहा है। तो फिर जो शुएंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है, क्या वांजी तू ऐसे कैसे बोल सकता है, हाँ दोस्त हूँ मैं तेरा। तो फिर जो वांजी होता है वो स्माइल करता है और बोलता है, ऑफ कोर्स तू दोस्त है मेरा, तो अब बता तुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं तेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। तो फिर जो शुएंग होता है बोलता है, कुछ नहीं, बस जब भी इनसे मेरे सामने होता है मुझे गुस्सा आ जाता है। तो फिर जो वांजी होता है वो सामने देखता है विंग को बैठे हुए, विंग जो कि बहुत ही शांति से उस चेयर पे बैठा होता है और अपनी बुक को पढ़ रहा होता है, और जो वांजी होता है वो विंग को देख रहा होता है। उसे उसे पता नहीं क्यों विंग अनोइंग भी लगता है और वो क्यूट भी लगता है, जैसे जैसे कि अब जो विंग होता है वो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल और इतना ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है कि वांजी की नज़रें ही उससे नहीं हट रही होती है। और जो शुएंग और सोनलिन वो दोनों ही वांजी को देख रहे होते हैं, मतलब जो शुएंग होता है वो सोनलिन से शिकायत कर रहा होता है उन तीनों की, और जो शुएंग होता है फिर वो बोलता है, वांजी तू बता क्या करें इन तीनों का। और जो वांजी होता है वो कुछ जवाब ही नहीं दे रहा होता है। तो फिर जो शुएंग सोलन की ओर देखता है, और फिर वो दोनों मिलके वांजी की ओर देखते हैं, वांजी जो कि कंटिन्यूसली विंग की ओर देख रहा होता है, और जो विंग होता है वो अपने हाथों को ग्रैब करता है, और वो अभी भी अपनी बुक को पढ़ रहा होता है। और फिर जो सिंचन और नियोसन वो दोनों ही उसके पास आ जाते हैं और उसके सामने खाना रखते हैं और बोलते हैं, विंग बस बहुत हो गया। और जो सिंचन होता है वो उसके हाथ से वो बुक ले लेता है और बोलता है, कितना कितना पड़ेगा, मैंने कहा ना खाना खाया कर यार टाइम टू टाइम, तू देख कितना ज़्यादा पतला होता जा रहा है। तो फिर जो सिंचन मतलब विंग होता है वो खुद को देखता है, होता है क्या, और तो फिर जो सिंचन होता है बोलता है, हाँ कितना ज़्यादा पतला हो गया तू। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है, और जो न्यूसन होता है वो हंसने लगता है और बोलता है, ओ माय गॉड सिंचन तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे कि तुम इसके मदर हो, और जैसे कि हर मदर अपने बच्चे से बोलती है कि वो पतला हो रहा है पतला हो रहा है, तुम भी वैसे ही कर रहे हो। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि विंग टाइम टू टाइम खाना खाता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बदौलत। तुम विंग चाहे कहीं कहीं पे भी हो, तुम उसे खाना खिला के ही मानते हो। तो जो सिंचन होता है बोलता है, ऑफ कोर्स वो दोस्त है मेरा, और एक दोस्त होने के नाते मुझे इसकी केयर करनी चाहिए। तो जो विंग होता है वो स्माइल करता है और बोलता है, थैंक यू मेरी इतनी केयर करने के लिए सिंचन। मैं सोच ही नहीं सकता था कि मेरे पेरेंट्स के बाद कोई मेरी लाइफ में
होगा जो मेरी इतनी केयर करेगा, थैंक यू। तो भी जो सिंचन होता है बोलता है हे दोस्त हूँ मैं तेरा, हाँ, और वैसे भी मेरे लिए तो तू मेरे दोस्त से बढ़कर है। और फिर वो उसे हक करता है और बोलता है खबरदार जो कभी कभी दोबारा कहा कि तेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, हम है ना तेरे दोस्त। और वो तीनों एक दूसरे को हक करते हैं। और जो सिंचन होता है वो बोलता है और वैसे भी मैं जब भी घर जाता हूँ मेरी मम्मा मुझसे यही कहती है कि मैं पतला हो रहा हूँ, पतला हो रहा हूँ। तो मैं ये बात तुझसे कह देता हूँ। तो भी जो नेशन होता है वो स्माइल करता है, बोलता है हाय, मेरे भाई तो मुझसे कभी नहीं कहते कि मैं पतला हो रहा हूँ। मेरे भाई तो हमेशा मुझसे कहते हैं नेशन कम खाया कर, मोटा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। तो भी जो सिंचन और बीइंग होता है वो हंसने लगते हैं। और जो सिंचन होता है वो हंसते हुए बोलता है हाँ, सही सही कहते हैं तेरे गगा, कम खाया कर, तू तू तो सच में मोटा हो रहा है। तो भी जो नेशन होता है वो खुद को देखता है, बोलता है मैं कहाँ से तुझे मोटा लग रहा हूँ, हाँ। और ऐसे बोल के वो सिंचन के पास आता है उसे हिट करने के लिए। और जो सिंचन होता है वो मतलब कि उससे दूर होता है, उसे साइड हो रहा होता है। और जो बीइंग होता है बोलता है नियो सिंचन शांत हो जाओ यार, खाना खा लो, देखो सब लोग हम ही देख रहे हैं। तो जो नियसन होता है वो आसपास देखता है और वो देखता है कि सभी लोग उन्हें देख रहे हैं। और फिर उसकी नज़र सॉन्गलैन सुयंग और वांजी पे जाती है। वो तीनों घूर घूर के उधर ही देख रहे होते हैं। और खासकर कि वांजी वांजी फिर जो नियसन होता है वो चुपचाप बैठ जाता है और फिर वो पीछे मुड़ के देखता है। तो वो देखता है कि जो वांजी होता है वो विंग को किस तरह घूर घूर के देख रहा है। और अब दूसरी साइड दिखाया जाता है जो सॉन्गलैन शुएंग, वो दोनों अभी तक वांजी की ओर देख रहे होते हैं और वो सामने देख रहे होते हैं। वांजी जो कि घूर घूर के अभी भी विंग को ही देख रहा होता है। तो वो जो शुएंग होता है वो उसे हिलाता है जोर से और बोलता है भाई भाई कहाँ को हो गया। तो वो जो वांजी होता है वो होश में आता है और बोलता है हाँ हाँ कुछ नहीं, क्या हुआ मुझे। तो वो जो शुएंग होता है बोलता है वही मैं तुझसे जानना चाहता हूँ, तुझे क्या हो गया है। तू जानता है ना हमारी बिल्कुल नहीं बनती, हमारा 36 का आंकड़ा है और तू उसे ऐसे घूर घूर के देख रहा था जैसे कि तू उसका पक्का लवर है। तो ये जो वांजी होता है बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, मैं और उसका लवर बिल्कुल नहीं। वो उस रैपिड दांत वाले की मैं लवर हो सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। या वो तो मेरे टाइप का है ही नहीं, वो और मेरे टाइप का। और ऐसे बोलते हुए उसकी जो वॉइस होती है वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है। और जो सुयंग और सॉन्गले होते हैं वो वांजी को दोबारा हिलाते हैं और बोलते हैं भाई कहाँ खो जाता है तू। और जो वांजी होता है बोलता है सही सही कहा, वो मेरे टाइप का है ही नहीं, उसके जैसा ओमेगा मेरे टाइप का हो ही नहीं सकता। और ऐसे बोल के वो स्मक कर रहा होता है और वो विंग की ओर देखता है। और जो स्वयं होता है बोलता है वट एवर, तो अभी कुछ खाएगा या नहीं, मैं तेरे लिए कुछ लेके आऊँ या फिर मैं अपने लिए लेके आ जाऊँ। तो जो हंजी होता है बोलता है कि हाँ हाँ मुझे भी खाना है, भूख लगी है। और फिर वो भी उससे कुछ बता देता है। और जो स्वयं और सॉन्गलैंड वो दोनों लेकर जाते हैं वहाँ से अपना ऑर्डर लेने के लिए। और अब दूसरी ओर दिखाया जाता है जो वांजी होता है वो अभी भी विंग को देख रहा होता है। और और अब जो नियसन होता है वो वांजी को अपनी ओर घूरते हुए देखता है। तो बोलता है यार मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता ये इंसान हमेशा तुझे घूरता क्यों रहता है। और ऐसे बोल के वो विंग की ओर देखता है। और जो विंग होता है बोलता है तू उसे नोटिस मत किया कर, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है वो घूरता है तो घूरने देना, वैसे भी उसके घूरने या ना घूरने से तेरा या मेरा किसी का भी क्या जाता है। तो भी जो सिंचन होता है वो बोलता है वैसे ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आती। आई मीन वैसे तो जब भी हम दोनों ग्रुप एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तो हमें झगड़ा हो ही जाता है किसी ना किसी बात को लेके। मगर मैंने कई बार नोटिस किया है कि वांजी तुझे बहुत ही अजीब नज़र से देखता रहता है। तो जो विंग होता है बोलता है मैंने कहा ना इन सब चीज़ों को ध्यान देने की जरूरत नहीं है, तो बस तुम लोग बस खाना खाओ। और फिर जो वो लोग होते हैं बोलते हैं ठीक है। और फिर वो लोग अपना खाना खाने लगते हैं। और फिर जो विंग होता है वो भी अपना खाना खा रहा होता है और वो एक बार पीछे वांजी की ओर मुड़ के देखता है। और जो वांजी होता है वो जब उसकी नज़रें विंग की नज़र से टकराती है तो वो तो शॉक हो जाता है विंग को देख के। और फिर मतलब कि घबरा जाता है और फिर वो अपने फेस को इधर उधर करने लगता है। और जो विंग होता है फिर वो अगेन अपना फूड खाने लगता है और फिर वो दोबारा वांजी की ओर नहीं देखता है। और जो वांजी होता है वो विंग की ओर देखता है। और तभी जो सुयंग और सोगले होते हैं वो उसके सामने अपना फूड रख देते हैं। और फिर जो विंग मतलब वांजी होता है वो भी अपना खाना खाने लगता है उनसे बातें करते हुए। और अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, वांजी सुयंग सोंगेल वो तीनों के तीनों अल्फा है और विंग सिंचन और नियोसन वो तीनों के तीनों ओमेगा है। तो अब हम थोड़े से पास्ट में चलते हैं। एक साल पहले लगभग एक साल पहले विंग विंग का एडमिशन यहाँ पे हुआ था। और जब वो इस कॉलेज में आया था तभी फर्स्ट टाइम सिंचन और नियोसन वो दोनों ही उसके दोस्त बने थे। पहले उसकी दोस्ती सिंचन से हुई थी और फिर उसकी दोस्ती नियोसन से हुई थी। नियोसन जो कि पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, सिंचन जिसके अच्छे खासे मार्क्स आ जाते हैं, और विंग जो कि अपने मतलब कि हमेशा से टॉप करते हुए आया है। और दूसरी ओर बांजी सुयंग सोंगलन उन तीनों के ही पढ़ाई में अच्छे खासे मार्क्स आते हैं, मगर उन तीनों की एक चीज़ की प्रॉब्लम है, वो तीनों काफ़ी अच्छे खासे बुली है, उन्हें बुली करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और खासकर कि कॉलेज में न्यू एडमिशन हुए तो ऑब्वियसली फ्रेशर को बुली करना तो बनता ही है। और ऐसे ही हमारे तीनों ओमेगास की मुलाकात हमारे तीनों अल्फा से हुई थी। तो दिखाया जाता है
जो विंग, शिनचैन और नेसन वो तीनों जा रहे होते हैं अपने अपने क्लासेस के लिए, मगर तभी जो सुएंग, सोंगलेन और वांजित होता है वो तीनों उन्हें रोक देते हैं और बोलते हैं हेलो हेलो। और जो वांजित होता है वो ये बातें बोलता है, और जो तीनों मेगा होते हैं वो उन उन तीनों को देख रहे होते हैं। और जो वांजित होता है बोलता है तो फ्रेशर, हाँ। और फिर वो उनके पास आता है, बोलता है क्या रूल भूल गए, हम सीनियर से तुम्हारे। और जो सिंचन होता है वो मतलब वांजी को घूर के देख रहा होता है, और खास करके सुएंग, सोंगलेन। तो फिर जो विंग होता है बोलता है हाँ। तो फिर जो विंग की वॉइस को सुन के और विंग की फेस को देख के जो वांजी होता है वो उसके पास आता है और बोलता है क्या रूल भूल गए, bully करना हमारा अधिकार और बुली होना तुम लोगों की मजबूरी है, वरना जानते हो ना। तो फिर जो विंग होता है बोलता है वॉट एवर, क्या चाहते हो। तो फिर जो मांझी होता है वो बोलता है कुछ नहीं, बस तुम तीनों के लिए एक छोटे छोटे से टास्क है, उन्हें उन्हें कंप्लीट करना है। तो फिर जो विंग होता है वो मतलब सिंचन और नियसन वो तीनों विंग का हाथ पकड़ वो दोनों ही विंग का हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं विंग हमें लेट हो रहा है क्लास के लिए। और तो फिर जो विंग होता है बोलता है हमें हमें करना होगा, वरना वरना खामखा ये हमारे पीछे पड़ जाएंगे और हमें हमें पूरी कॉलेज में इन्हें इन्हें झेलना होगा, इससे अच्छा कि हम ये टास्क कर लेते हैं। तो फिर जो सिंचन होता है बोलता है ठीक है। और फिर जो नियसन होता है वो भी यस बोलता है। और फिर वो जो विंग होता है वो पीछे मुड़ के देखता है और बोलता है हम करने के लिए रेडी है, क्या टैक्स है। तो फिर जो विंग मान जाता है बोलता है ठीक है। और फिर तो फिर जो वांची होता है वो शुएंग की ओर देखता है, बोलता है शुएंग, और फिर वो उसे कुछ इशारा करता है और जो शुएंग होता है बोलता है ठीक है। और फिर जो शुएंग होता है वो एक ट्रे में 3 गिलास लेके आता है और इन उन तीनों गिलास में कुछ होता है, और जो वांची होता है उन तीनों गिलास को विंग, सिंचन और नियसन उन तीनों के आगे कर देता है और बोलता है पियो। तो फिर जो विंग होता है बोलता है क्या। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है इसे पियो। तो फिर जो वांजी मतलब विंग, सिंचन और नियसन वो तीनों उस गिलास को देखते हैं। वो जो गिलास होता है उसमें कुछ अजीब सी ड्रिंक होती है, और उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि ये क्या है और इसका टेस्ट कैसा होगा, वो यही सब सोच रहे होते हैं। तो फिर जो विंग वांजी होता है बोलता है आहा सोचने का टाइम नहीं है, जल्दी पियो, वैसे भी क्लास के लिए लेट हो रही हो ना। तो फिर जो विंग होता है वो उस गिलास को उठाता है और फिर वो मतलब वांजी की ओर देख रहा होता है, और जो सिंचन और नियसन वो दोनों भी जब विंग की ओर देखते हैं तो वो भी अपना अपना गिलास उठा लेते हैं। और जो विंग मरीज वहाँ जाता है बोलता है काउंटडाउन शुरू, अब पीना स्टार्ट करो वरना पनिशमेंट भारी हो सकती है ना। तो फिर जो विंग होता है वो थोड़ा मतलब परेशान होता है, मगर वो उसे ड्रिंक करने के लिए रेडी होता है। और वो दोनों भी विंग के पीछे पीछे उसे पीने लगते हैं। और जो विंग होता है वो जब उसे टेस्ट करता है तो उसका टेस्ट इतना ज़्यादा मतलब उसमें इतनी ज़्यादा सोया सॉस, मिर्च और ना जाने क्या-क्या था, वो इतना गंदा लग रहा था और इतना ज़्यादा तीखा था वो। तो फिर जो विंग होता है उसकी आँखों में आँसू आ जाते हैं, और जो वांजी होता है वो उसे देखता है। विंग होता है उसके मतलब उसकी जो आइज़ होती है वो काफ़ी ज़्यादा नम होती है, उसकी आँखों में आँसू होते हैं, मगर उसकी आँखें बहुत ज़्यादा मतलब वांजी को ऐसे देख रही होती है जैसे कि वो वांजी से बिल्कुल नहीं डरता, वांजी को चैलेंज कर रहा है। तो जो विंग होता है वो उसे मतलब पीने लगता है चैलेंज में, और जो नियसन और सिंचन होते हैं वो तो इसे पी ही नहीं पाते, वो रुक जाते हैं और वो विंग को भी मना कर रहे होते हैं, मगर जो विंग होता है वो उसे ड्रिंक करने लगता है फोर्सफुली। और जो वांजी होता है वो जब विंग को देखता है पीते हुए तो वो खुद भी शॉक हो जाता है। उसने नहीं सोचा था कि विंग विंग सच में इसे पीने लगेगा। और जो सुयंग और सोंगलिन होते हैं वो भी उसे देख रहे होते हैं, उन्हें बहुत ही गंदा लग रहा होता है क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा मिर्च, सोया सॉस और ना जाने क्या क्या था। और जो विंग होता है वो उसे पी रहा होता है और वो बस वांजी को देख रहा होता है, ऐसे जैसे कि वो वांजी से हारना नहीं चाहता, वो उसे हारेगा नहीं, वो इसे पी सकता है। ऐसे वो वांजी को घूर रहा होता है, स्टेयर कर रहा होता है। और जो वांजी होता है वो भी विंग को देखता है, वो ये नहीं चाहता था, मगर जो वांजी होता है वो कुछ कर भी नहीं सकता। और तभी जो विंग होता है वो अचानक से अपने एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल देता है, बोलता है ओके ओके सीनियर, मैं पी रहा हूँ, मैंने कहा ना मैं ये बहुत गंदा है, पर आप कह रहे हैं तो मैं पी रहा हूँ। मैं जानता हूँ आप हमें हमें बुली करना चाहते हैं, वैसे भी हमारा हमारा फर्स्ट डे, तो आप ऑब्वियसली आप तीनों हमें बुली कर सकते हैं, मगर मगर ये बहुत गंदा है, पर कोई बात नहीं, मैं पी रहा हूँ सीनियर। और ऐसा बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो रो रहा होता है। जो आंसू होते हैं वो जेन्युइनली होते हैं, क्योंकि उसे इतना ज़्यादा तीखा लगा होता है कि उसके फेस फेस मतलब उसकी आईज से पानी निकल रहा होता है।
और जो वांजी, शुएंग, सोंगलेन, यहाँ तक कि नियोसन और सिंचन, वो चारों के मतलब वो पाँचों के पाँचों शॉक हो जाते हैं विंग विंग की इन बातों को सुन के, विंग के इस एक्शन को देख के। और उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि विंग ऐसा कर क्यों रहा है। तभी पीछे से किसी की डार्क वॉइस आती है, वांजी। और जो वांजी होता है वो इस वॉइस को सुन के शॉक। और जो मतलब नियोसन, सॉरी, सुयंग सोंगलेन, वो दोनों भी शॉक हो जाते हैं। और जो नियोसन और सिंचन होते हैं वो तो स्माइल करके पीछे की ओर देख रहे होते हैं। और जो वांज होता है वो पीछे मुड़ के देखता है और वो अपने अपने अंकल को देख के शॉक हो जाता है। हाँ, क्योंकि वहाँ पे कोई और नहीं, लैन लैन कुरैन होते हैं जो कि वांजी के अंकल होते हैं और इस लैन कॉलेज के प्रिंसिपल भी। और जो भी वांजी होता है वो अपने अंकल को देख के शॉक हो जाता है और बोलता है अंकल आप यहाँ। तो फिर जो वो अपने अंकल की ओर देखता है और जो वांजी के अंकल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं। बोलते हैं, ओ, तो जो लोग मुझसे कहते थे वो सही कहते थे, पर मैं इतना बेवकूफ़ था। तो मुझे मुझे उनसे ज़्यादा तुम पे यकीन था और मुझे लगा था कि नहीं, वांजी तो किसी को बुली कर ही नहीं सकता। मगर मगर आज जब मैं खुद अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि तुम किस तरह दूसरे ओमेगास को, किस तरह दूसरे लोगों को बुली कर रहे हो, तो मैं भला कैसे विश्वास ना करूँ, है ना। तो वे जो वांजी होता है बोलता है, नहीं अंकल, आप गलत समझ रहे हैं। तो वे जो अंकल उसके पास आते हैं और बोलते हैं, और रियली मैं गलत समझ रहा हूँ। और और तुम सही हो, हाँ, बोलो। तो क्या तुम इन्हें बुली नहीं कर रहे थे? क्या यहाँ पे तुम उसे उन्हें बुली नहीं कर रहे थे? यहाँ पे कुछ और हो रहा था, हाँ, बताओ मुझे। तो जो वांज होता है वो कुछ नहीं बोल पाता और उसकी नज़रें नीचे हो जाती है। और जो शुएंग सोंगलेन होते हैं वो भी अपने हेड को डाउन कर देते हैं। और जो नियोसन और सिंचन होते हैं वो तो मतलब लैंड के पास आते हैं और बोलते हैं, नो सर, ये हमें बुली कर रहे थे, ये कह रहे थे कि ये हमारे सीनियर है और इनका हक बनता है हमें हमें बुली करने का। तो फिर जो लैंडग्रेन होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी मुट्ठी टाइट करते हैं, बोलते हैं, और रियली वहाँ जी, तुम्हारा हक बनता है इन्हें बुली करने का, हाँ, ये तुम इनकी सीनियर हो, इस वजह से तुम इन्हें बुली करने का हक समझते हो आप। तो भी जो वांजी होता है वो अपनी गर्दन नोमी ला रहा होता है। तो भी जो मतलब लैंडग्रेन होते हैं बोलते हैं, तो इस हिसाब से तो मेरा भी पूरा हक बनता है ना तुम्हें पनिशमेंट देने का। आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा अंकल भी हूँ और इस कॉलेज का प्रिंसिपल भी, राइट। तो भी जो भांजी होता है वो कुछ बोल ही नहीं पाता और जो सुयंग सोंगले होते हैं उनके मुंह से भी आवाज़ नहीं निकलती। और जो लैंडकुनर होते हैं बोलते, फॉलो मी, आज मैं तुम्हें ऐसी पनिशमेंट दूंगा कि तुम जिंदगी भर भूलोगे नहीं। तो जो भांजी होता है वो कुछ समझ नहीं पा रहा होता है और वो अपने अंकल के पीछे जाने लगता है और सुयंग और सोंगलेन वो दोनों भी उसके पीछे जाने लगते हैं। और जो भांजी होता है वो पीछे मुड़ के विंग को देखता है। विंग वहीं पे खड़ा होता है और वो एक स्मक करके वांजी को देख रहा होता है एक हैप्पीली स्माइल के साथ। और जो नियसन और सिंचन वो दोनों ही उसे हक कर लेते हैं और बोलते हैं, ओ माय गॉड विंग, तुम तो कितने ग्रेट हो, तुमने फर्स्ट टाइम ही अपने सीनियर को इतना अच्छा सबक सिखा दिया। और जो विंग होता है वो भी उनके साथ हंस रहा होता है। और जो वांजी होता है उसकी मुट्ठी टाइट कस रही होती है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है विंग के ऊपर। विंग की वजह से उसके अंकल ने उसे 2 दिन तक उससे स्वेंग और सोंगलेन उन तीनों से पूरे कॉलेज के वॉशरूम साफ कराए थे। और जो विंग होता है वो मतलब विंग, सिंचन और नियोसन वो तीनों ही उन्हें देख के काफ़ी हंसते भी है, काफ़ी मतलब उनका मजाक भी बनता है। तो जो वांजी होता है उसे इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो तय कर लेता है, मतलब वांजी, स्वेंग, सोंगलेन वो तीनों तय कर लेते हैं कि वो इन तीनों को सबक सिखा के रहेंगे। इन्हें इनकी हिम्मत कैसे हुई हमें पनिशमेंट दिलाने की। और विंग विंग को तो वो छोड़ेगा नहीं, वांजी ये तय कर लेता है। और ऐसे ही जो विंग और वांजी, इन 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 दोनों ग्रुप की दुश्मनी शुरू हो जाती है। विंग, वांजी, ये इन दोनों का ग्रुप तब जब भी एक दूसरे से मिलता है हमेशा किसी न किसी बात पे झगड़ा कर लेता है या फिर किसी न किसी बात पे ये लोग एक दूसरे से भिड़ ही जाते थे। कभी टीचर इन्हें रोकते थे या फिर कभी आसपास के बच्चे। मगर ये लोग है कि एक दूसरे से कभी झगड़ना इन्होंने बंद किया ही नहीं। विंग जो कि अपनी कॉलेज की लाइफ को शांति से बिताना चाहता था, मगर ना ही वांजी और ना ही उसके दोस्त कोई भी ये शांति कायम रखना ही नहीं चाहता था। विंग काफ़ी समझाता था अपने दोस्तों को कि कोई बात नहीं, अगर सीनियर नहीं माने तो इट्स ओके, हम मान लेते हैं। वैसे भी इस बात को आगे बढ़ा के कुछ भी नहीं मिलेगा, ना ही उन्हें और ना ही हमें। तो फिर जो मतलब कि सिंचन और नियसन वो इस बात को समझ भी जाते थे, मगर वांजी, सुयंग, सोंगलिन वो लोग आगे कुछ ना कुछ उनसे ऐसा कर ही लेते थे या उनसे ऐसी बात ही कर देते थे कि ना ही सिंचन खुद को रोक पाता था और ना ही नियसन। तो फिर जो विंग होता है वो कैसे पीछे पीछे रहता। इसी वजह से इन दोनों ग्रुप की झगड़े की बातें हमेशा इस कॉलेज में फैलती रहती है। हमेशा किसी ना किसी को पता चलता ही है कि ये दोनों कहाँ और कैसे झगड़ा कर रहे हैं। और वहीं पे पूरा कॉलेज उन्हें देखने के लिए भेड़ा भेड़ा हो ही जाता है, जमा हो ही जाता है। और जो
और ऐसे ही इनका लड़ते झगड़ते ये पूरा 1 साल निकल चुका होता है। और अब प्रेजेंट में जो रात का सीन दिखाया जाता है, जो विंग विंग सिंचन और नियोसन वो तीनों ही डॉम में रहते हैं और उन तीनों का एक ही रूम है। और जो विंग होता है वो मतलब उन दोनों से बात करके अब वो लोग सोने जा रहे होते हैं और जो विंग होता है वो सो चुका होता है। और अब दूसरी ओर दिखाया जाता है जो वांजी होता है वो अपने घर पे होता है और वो भी अपना डिनर कंप्लीट करके अपने रूम में सो चुका होता है। और जो सुयंग सोंगलेन होते हैं वो भी अपने घर जा चुके होते हैं, वो भी सो रहे होते हैं। और अब रात का सीन दिखाया जाता है। एक रूम के अंदर एक लैंप बार बार वो जल रहा है बुझ रहा है, जल रहा है बुझ रहा है। और जो ऐसे ही वो बार बार जल रहा है बुझ रहा है। और उसके बगल में एक बेड है जिसके ऊपर एक इंसान सो रहा होता है। और वो जो लैंप होता है वो भी बार बार जल रहा होता है बुझ रहा होता है। उस कमरे में पूरी तरह से अंधेरा होता है, सिर्फ वो लैंप के ही जलने और बुझने को दिखाया जा रहा होता है। और तभी अचानक से उस लैंप के पीछे से एक इंसान बाहर निकलता है और उसके पूरे फेस में काफ़ी सारी चोट लगी होती है। और वो जोर से चिल्लाता है, हेल्प हेल्प। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। एक डोर पे नॉक हो रहा होता है और तभी एक लेडी आके उस डोर को ओपन करती है और सामने से जो विंग होता है वो उसे कुछ बोलता है। और वो जो लेडी होती है वो थोड़ी सैड होती है, उसके आंखों में हल्की सी नमी आ जाती है। और जो विंग होता है वो उन्हें थोड़ा दिलासा देता है। और फिर जो वो लेडी होती है वो विंग को थैंक यू बोलती है। और फिर जो विंग होता है वो उन्हें बाय बोल के वहाँ से निकल जाता है। और अब एक जगह का सीन दिखाया जाता है। स्टेज पे जो वांजी और उसकी टीम यानी कि सुयंग सोंगलेन और वो तीनों होते हैं स्टेज पे। और जो वांजी होता है वो सॉन्ग सिंग कर रहा होता है और गिटार को बजा रहा होता है। और वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग सिंग करता है। और वो सारी पब्लिक मतलब कि जो भी उसकी कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं वो सभी उन्हें देख रहे होते हैं और उनके लिए क्लैपिंग कर रहे होते हैं, उनके लिए तालियां बजा रहे होते हैं। और वहीं पे जो नियोसन विंग और सासिंचन भी होते हैं, वो तीनों भी उन तीनों को देख रहे होते हैं। और जो विंग होता है वो वांजी को देख रहा होता है बहुत ही प्यार भरी नज़रों से। और जो वांजी होता है उसकी आंखें बंद होती है और वो बस अपने सॉन्ग को सिंग कर रहा होता है। और जो सारी पब्लिक होती है वो उसके लिए बहुत ज़ोर ज़ोर से शोर मचा रही होती है, क्योंकि जो वांजी होता है उसकी वॉइस इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल और ऐसा लगता है जैसे कि उसमें जादू है। और वो बहुत ही अच्छे से हमने सॉन्ग को गा रहा होता है। और जो सभी लोग होते हैं वो उसके म्यूज़िक की वॉइस को सुन के उसमें बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि हर जगह एक मधुशी सी छा गई है, एक नशा नशा सा छा गया है। और जो विंग होता है वो भी उस म्यूज़िक में इतना ज़्यादा खो चुका होता है, वो अपनी आंखें बंद करके बस उस कामिंग म्यूज़िक को सुन रहा होता है। और उसे वो म्यूज़िक इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा होता है। और तभी जो नियसन होता है वो विंग के शोल्डर पे अपना हाथ रखता है। और जो विंग होता है वो नियसन की ओर देखता है, बोलता है हाँ। तभी जो नियसन होता है बोलता है, वी भाई आप कहाँ खो गए, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा, कॉन्सर्ट बंद हो गया है, आई मीन गाना ख़त्म हो चुका है। तो फिर जो विंग होता है वो सामने देखता है तो सामने स्टेज पे कोई भी नहीं होता है। आई मीन जो वांजी होता है और उसके दोस्त वो तीनों ही वहाँ से निकल चुके होते हैं कि गाना ख़त्म हो चुका होता है। और जो विंग होता है वो बोलता है हाँ हाँ ख़त्म हो गया। और जो सिंचन होता है वो इस्तेमाल करता है और बोलता है, विंग मुझे तो समझ नहीं आता, तो जब भी इस लान वांजी का गाना सुनता है तो इतना मदहोश क्यों हो जाता है। तो फिर जो विंग होता है वो इस्तेमाल करता है और बोलता है वो उसका गाना कुछ ज़्यादा ही ब्यूटीफुल है, वो बहुत ही अच्छे से गाना गाता है, मुझे उसका गाना सुनना पसंद है। तो फिर जो नेसन होता है वो अपने सर पे हाथ रखता है और बोलता है, वी भाई सच में आपको अपने राइवल का गाना पसंद है। तो फिर जो विंग होता है वो इस्तेमाल करता है और बोलता है, हमारे पूर्वज कह के गए, अगर अगर सामने वाला तारीफ़ के काबिल है तो हमें उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, चाहे फिर वो हमारा दोस्त हो या दुश्मन। और उसका म्यूज़िक है सुंदर तो मैं क्या करूँ। तो फिर जो मांझी नियसन और सिंचन होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। और जो सिंचन होता है बोलता है, सच में अगर वांजी को किसी दिन पता चल गया ना कि तुम उसके इतने बड़े डायहार्ड फैन हो तो पक्का वो तो या तो वो खुशी से मर जाएगा या फिर तुम्हें ताना दे दे के मार देगा। तो फिर जो वांजी मतलब विंग होता है बोलता है, और ये उसे बताने कौन जा रहा है। तो फिर जो सिंचन होता है वो इस्तेमाल करता है और बोलता है हाँ ये बात भी सही है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है, चलो वो लोग चले गए ना हम भी चलते हैं। तो फिर जो नियसन होता है बोलता है पर कहाँ पे। तो फिर जो विंग होता है बोलता है, अरे कहाँ पे क्या, चलो घर चलते हैं, वैसे भी अब ऑलमोस्ट छुट्टी का टाइम हो ही गया है और मेरी तो कोई क्लास है नहीं और तुम्हारी। तो फिर जो सिंचन होता है बोलता है, नहीं मेरी भी नहीं और नेसन की भी नहीं होती। तो फिर वो लोग अपने कॉलेज से निकल रहे होते हैं। तो फिर जो तभी वांजी सुयंग और सोंगलेन वो तीनों उसके
उन दिनों के सामने आ जाते हैं। और जो वांजी होता है वो विंग के पास आता है, और जो विंग होता है बोलता है क्या हुआ, अब तुम हमारे बीच में मतलब कि हमारे सामने क्यों आके खड़े हो। तो फिर जो वांजी होता है वो स्माइल करता है और बोलता है कुछ भी नहीं, मैं तो बस पूछ रहा था तुम्हें मेरा गाना कैसे लगा, मैंने देखा तुम वहाँ पे आए थे ना। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है, बोलता है हाँ वहाँ पे इतनी सारी पब्लिक थी, मैं भी चला गया, क्यों कोई दिक्कत है। तो फिर जो विंग मान जाता है वो स्माइल करता है, बोलता है बिल्कुल नहीं, बस मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हें मेरा गाना कैसे लगा, क्या मैंने अच्छा गाया। तो फिर जो विंग होता है वो उसे ऊपर से नीचे तक देखता है, और जो मतलब सुयंग सोंगलेन और वांजी वो तीनों ही विंग को देख रहे होते हैं कि विंग क्या देख रहा है। और जो विंग होता है वो स्माइल करता है, बोलता है गा तो अच्छा लेते हो, तो और कुछ। तो फिर जो वांजी होती है उसे तो ऊपर से नीचे तक जल जाती है। आई मीन ये इंसान उसकी तारीफ कर रहा है या फिर भीख में उसे तारीफ दे रहा है, वो उसे समझ नहीं आता। तो फिर जो मींग होता है बोलता है ठीक है अब मुझे जाने दो, वैसे भी हमें लेट हो रहा है। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है हाँ तुम्हें तुम्हें सॉन्ग की क्या समझ, हाँ तुमने खुद ने तो आज तक कभी गिटार भी नहीं पकड़ा होगा और तुम यहाँ मेरे सॉन्ग की बुराई कर रहे हो। हाँ तो फिर जो विंग होता है वो मतलब वांजी की ओर देखता है और बोलता है मैंने तुम्हारी तारीफ कर तो दी, अब तुम्हें और क्या चाहिए। तो फिर जो वांजी होता है उसे उसे गुस्सा आ रहा होता है विंग की बातों पे, और वो अपनी मुट्ठी टाइट कसता है और बोलता है तुम मेरी तारीफ कर रहे हो या बुराई, हाँ इन। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है और बोलता है मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम मुझसे चाहते क्या हो, मैं तुम्हारी तारीफ करूँ तब भी तुम्हें प्रॉब्लम, मैं तुम्हारी तारीफ ना करूँ तब भी तुम्हें प्रॉब्लम, आई मीन चाहिए क्या तुम्हें मुझसे। तो फिर जो विंग वांजी होता है वो उसे उसे गुस्सा आ रहा है और बोलता है ठीक है फाइन, ऐसी बात है तो एक काम करो तुम भी मेरे लिए एक सॉन्ग गाओ। तो फिर जो विंग होता है बोलता है क्या, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और उसका मुंह भी खुल जाता है, बोलता है क्या तुम्हारा सटक गई है क्या। और जो सुयंग सोंगलेन और सिंचन न्यूसन वो चारों भी उन्हें देख रहे होते हैं, और जो मान होता है वो उसके फेस के ऊपर अपने फिंगर करता है और बोलता है हाँ ऑब्वियसली जो इंसान मेरे सॉन्ग की बुराई कर रहा है मुझे भी तो सुनना है कि वो कैसा गाता है। तो जो विंग होता है वो अपने सर को शेक करता है और होता है देखो मुझे मुझे गाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, और वैसे भी सही कहा तुमने मुझे गाना गाना नहीं आता। और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। और सिंचन और न्यूसन वो दोनों भी उसके पीछे जा रहे होते हैं, और जो वांजी होता है बोलता है हे मैंने कहा ना तुमसे मुझे गाना गा के दिखाओ दिखाओ ना। ओके फाइन ये किस्सा खत्म करते हैं, अगर एक इंसान ने भी तुम्हारे गाने की तारीफ कर दी ना तो मैं वादा करता हूँ मैं और मेरे दोस्त कभी भी तुम्हें या तुम्हारे दोस्तों को परेशान नहीं करेंगे और कभी भी तुमसे नहीं झगड़ेंगे। तो फिर जो विंग होता है वो जब ये बात सुनता है तो वो रुक जाता है, और फिर वो पीछे मुड़ के एक बार वांजी की ओर देखता है, और फिर वो अपनी घड़ी में टाइम देखता है, और फिर जो विंग होता है वो पीछे मुड़ जाता है और वो अपने बड़े बड़े स्टेप्स के साथ आगे की ओर बढ़ जाता है। और जो वांजी होता है वो विंग को देख के शॉक, मतलब विंग होता है वो बहुत ही स्पीडली चलते हुए उसकी ओर आ रहा होता है, वो दौड़ नहीं रहा होता है, वो सिर्फ चल रहा होता है। और उसकी जो चलने की स्पीड होती है उसे देख के जो विंग होता है मतलब वांजी होता है वो काफ़ी शौक होता है। आई मीन ये इंसान क्या करने वाला है, कहीं उसे मारने वाला तो नहीं, वो ये सब सोच रहा होता है। कितना बुरा लगेगा अगर 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 सबको पता चला कि वो मतलब वांजी था ग्रेट एक ओमेगा से पिट गया, तो कितनी बदनामी होगी उसकी, वो ये सब सोच रहा होता है। और दूसरी ओर जो विंग होता है वो उसके जस्ट साइड से निकल जाता है, और जो विंग वांजी होता है उसकी तो सांसें जैसे कि रुक जाती है, और वो अपने मतलब की चेस्ट पे हाथ हाथ रखता है। और जो स्विंग और सोंगलेन वो दोनों उसके पास आते हैं और बोलते हैं वांजी क्या हुआ, तू यहाँ पे क्या क्या कर रहा है। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है कि वो कहाँ गया। तो फिर जो सोंगलेन मतलब स्विंग होता है बोलता है गया वो अंदर, चलते हैं। तो फिर जो सोंगलेन होता है वो बोलता है मुझे तो लगता है कि तूने बहुत बड़ा पंगा ले लिया, वो जिस जिस तरह गया है मुझे तो लगता है कि फिर से तेरी टाटा फिश होने वाली है। तो जो मतलब वांझा होता है बोलता है बिल्कुल नहीं, उसे देख के लगता ही नहीं है कि उसने कभी ज़िंदगी में भी माइक पकड़ा होगा। तो फिर जो मतलब सॉन्गलेन होता है बोलता है ठीक है देखते हैं, और फिर वो तीनों भी अंदर आ जाते हैं। और वो जो हॉल होता है वो पूरी तरह से खाली हो चुका होता है, क्योंकि ऑब्वियसली शो खत्म हो चुका है, तो इस वजह से जो भी स्टूडेंट होते हैं वो वहाँ से निकल चुके होते हैं। अब तो वो बस अपने घर, कुछ लोग घर जाने की या फिर कुछ लोग अपनी अपनी क्लासेस लेने की तैयारी कर रहे होते हैं। और अब दिखाया जाता है जो विंग होता है वो स्टेज पे जाता है और वही गिटार उठाता है जो कि जिसे जिसे अभी वांजी बजा रहा होता है। और फिर जो विंग होता है वो माइक को सही करता है और वहीं पे एक चेयर के ऊपर बैठ जाता है और उस गिटार को बजाने लगता है। और जो विंग होता है वो बहुत ही स्मूथली उस गिटार को बजा रहा होता है। और जो वांजी सुयंग सोंगलेन न्यूसन सिंचन वो पांचों वहीं पे खड़े होकर विंग को देख रहे होते हैं। और फिर जो विंग होता है वो बहुत ही एक सॉफ्ट सा म्यूजिक गाता है और जाओ ले जाओ नींद मेरी उफ न करेंगे हम
जो ले जाओगे ख्वाब मेरे तो कैसे जिएंगे हम, जीना हमको आता ही नहीं तेरी सांसों के सिवा, मरना भी अब नामुमकिन हो तेरी बाहों के बिना। लो मान लिया मैंने परवाह नहीं तुमको, हम याद नहीं तुमको, तुम याद नहीं हमको। मैं जानती हूँ मेरी आवाज़ इतनी खास नहीं है, तो प्लीज़ आवाज़ पे नहीं फीलिंग पे कॉन्सेंट्रेट करना। ओके, थैंक यू। तो आगे देखते हैं। और विंग की इस सॉन्ग को सुन के वहाँ पे सभी लोग, मतलब जो लोग भी वहाँ से निकले थे वो सभी लोग इस सॉन्ग को सुन के वहाँ पे आ चुके होते हैं। और विंग जो कि अब अपनी आइज़ ओपन करता है और वो सामने देखता है, सामने बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। मतलब वहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं। इतने स्टूडेंट तो जब वांजी सॉन्ग सिंग कर रहा था तब भी नहीं थे। और जो विंग होता है वो वांजी की ओर देखता है, और जो वांजी होता है वो तो मुँह खोल के सिर्फ विंग को देख रहा होता है। विंग उसे, और जो वांजी होता है वो अब विंग को देख रहा होता है। विंग उसे इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था इस सॉन्ग को सिंग करते हुए कि वो एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता उसे। और उसकी जो उसकी हार्ट बीट होती है वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। और जो विंग होता है वो वांजी को देखता है और उसके दिल की धड़कन भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। और जो सुयंग होता है वो वांजी के शोल्डर पर अपना हाथ रखता है, होता है भाई मैंने सोचा ही नहीं था कि इस विंग को इतना अच्छा सॉन्ग सिंग करना आता होगा। सच में इसने तो कितना ब्यूटीफुल सिंग किया ना, सच में ये कितना कमाल का बंदा है, इसे तो हर काम आता है। तभी जो वांजी होता है वो भी फर्स्ट विंग को देख रहा होता है और वो कुछ नहीं बोल रहा होता है। और जो सिंचन और नियोसन होते हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा शाउटिंग करते हैं विंग के नाम को लेके। और जो सभी लोग होते हैं, मतलब वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो भी विंग के लिए क्लैपिंग कर रहे होते हैं, उसके लिए शाउटिंग कर रहे होते हैं। और फिर जो विंग होता है वो उस मतलब कि गिटार को वहीं पे रख के वहाँ से चला जाता है। और जो नियोसन और सिंचन होते हैं वो भी उसके साथ चले जाते हैं। ओके, आगे का पार्ट मैं बाद में रिकॉर्ड करूँगी, या फिर शायद मैं इतना ही रिकॉर्ड कर पाऊँ। तो आप समझ सकते हैं मुझे घर का काफ़ी काम है और मेरे मेरे घर वाले मेरे पीछे ही नहीं छोड़ते। वैसे हाल फिलहाल मेरे भाइयों की शादी की बात चल रही है। हाय, अगर सच में अगर ये शादी जल्द से जल्द हो जाए ना तो मुझसे ज़्यादा खुश कोई भी नहीं होगा। आई मीन इसलिए नहीं कि मैं आराम करूँगी और वही सारा काम करेगी। आई मीन हेल्प करने के लिए कोई हो जाएगा ना, कम से कम हर कोई मुझे ही तो नहीं बोलेगा। एक्चुअली वैसे तो मेरी एक बड़ी बहन और है, पर वो यहाँ पे नहीं रहती, वो जयपुर में रहती है, पढ़ाई करती है। और मैं यहाँ पे अकेली हूँ, इस वजह से हर कोई घर पे मुझे ही बोलता है जब भी कोई काम होता है। और मम्मी भी घर पे नहीं रहती, इस वजह से सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। ओके, तो हम बाद में मिलेंगे, बाय, थैंक यू। एक मिनट, मैं इस स्टोरी का नाम बताना तो भूल ही गई। प्लीज़ सेव मी। प्लीज़ इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलना, और इसे हाइप भी करना। बाय, थैंक यू। विश यू ऑल हैप्पी वैलेंटाइंस डे। थैंक यू, बाय। या तो ये वीडियो आज आ जाएगी या फिर कल आ जाएगी। सॉरी, मैंने इसके फर्स्ट पार्ट को अपलोड तो कर दिया था, पर इसमें वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से मुझे इसे डिलीट करना पड़ा। एक्चुअली मैंने इसमें एक सॉन्ग लगाया था और इस वजह से कॉपीराइट आ गया था, और इसलिए मुझे ये वीडियो डिलीट करनी पड़ी। इस वजह से मैं आज दूसरी वीडियो के साथ इसे जॉइंट करके डाल रही हूँ। और इसकी दूसरी वीडियो भी मैंने पहले रिकॉर्ड कर ली थी और अब मैं इन्हें जॉइंट करके डाल रही हूँ। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जर्नी विद वांगचुन में। एंड आई एम रियली वेरी सॉरी, क्योंकि मैं जानती हूँ यार, मैं वन शॉट बना ही नहीं सकती। मुझे कभी इतना टाइम मिलता ही नहीं है कि मैं वन शॉट बना सकूँ। और मैं ये भी नहीं कर पाती कि आधा आज रिकॉर्ड कर लूँ या आधा कल रिकॉर्ड कर लूँ। मुझे एक पार्ट तो बनाना ही पड़ता है, और जितना मैं बनाती हूँ मैं उसे सेव कर लेती हूँ। पर आज संडे है तो आज मैं इसे पूरा रिकॉर्ड करूँगी, मतलब कि पूरी कोशिश करूँगी इसे रिकॉर्ड करने की। और हाँ, आप सभी को मेरी तरफ से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप कि आप सब ने भी मेरी तरह फास्ट रखा हो, और जिन्होंने नहीं रखा कोई बात नहीं, उन्हें भी अपनी लाइफ में एक अच्छा और प्यारा सा पार्टनर मिले। ओके, तो कहानी स्टार्ट करते हैं। वरना आप बोलोगी दीदी बोलना शुरू करती है तो रुकती ही नहीं है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। कल की बात में हमने देखा था कि विंग ने वांजी की कैसी खटिया खड़ी करी थी। उसने कितना ब्यूटीफुल सॉन्ग सबके सामने सिंग किया था, इतना कि वांजी खुद भी सिर्फ विंग को देखते रह गया था। उसकी तो दिल की धड़कनें भी बढ़ गई थी विंग के इस सॉन्ग को सुन के। और दूसरी ओर जो विंग होता है उसने मतलब कि वो शांति से अपने दोस्तों के साथ वहाँ से निकल चुका होता है। और जो वांजी होता है वो तो ऐसा एक्ट कर रहा था जैसे कि उसे दिल की बीमारी हो गई हो। तभी जो सुयंग और सॉन्गलिन वो दोनों ही उसके पास आते हैं और बोलते हैं भाई क्या देख रहा है उसे जाते हुए, चलना आप चलते हैं।
वैसे भी तू हार गया, तुझे हारने मुझे मुझे समझ नहीं आता कि वैसे तू किसी किसी से नहीं हारता, पर जब बात विंग की आती है तो हर बार हार जाता है। तो फिर जो वांजी होता है वो अपने दिल पे हाथ रखता है और फिर वो शुयंग के शोल्डर पे अपना सर रखता है और बोलता है यार लगता है इस बार मैं सच में हार गया। तो फिर जो शुयंग होता है बोलता है क्या क्या बोल रहा है। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है यार मेरी दिल इतना जोरों से धड़क रहा है, मैं क्या करूँ। और जो शुयंग और सगले होते हैं उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो फिर जो शुयंग होता है बोलता है क्या बकवास कर रहा है तू, चल अब लेट हो गया है, हम वैसे ही बहुत परेशान हो गए, चल घर चलते हैं। और फिर जो शुयंग सोगलेन वो दोनों वांजी को लेके घर चले जाते हैं। और अब ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। अब कॉलेज का सीन दिखाया जाता है। जो वांजी सुयंग सोंगलेन वो तीनों ही टेरिस पे होते हैं और जो वांजी होता है वो अभी भी कहीं पे गुम होता है अपने ख्वाबों में ख्यालों में। तो फिर जो सुयंग होता है वो उसे हिलाता है और बोलता है यार मुझे समझ नहीं आता कि तुझे हो क्या गया है। हाँ, जब से वीक ने तेरे सामने सॉन्ग क्या गा लिया तो उसकी तू तो हमेशा कहीं ना कहीं खोया ही रहता है, मुझे बता ना क्या हो गया है। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है यार मैं क्या बताऊँ तुझे। तो फिर जो सुयंग होता है वो अपने सर पे अपना हाथ रखता है और बोलता है सच में तेरा कुछ नहीं हो सकता यार। और तू मुझे बता कि आज जब हम उस विंग और उसके दोस्तों के सामने गए थे तो तूने तूने कुछ बोला क्यों नहीं। हाँ, तू शांति से उसे घूर क्यों रहा था, ऐसे देख रहा था जैसे कि वो कोई सुंदर सा ओमेगा हो और तू तू उसका लवर। तो भी जो विंग होता है सॉरी तो भी जो वांजी होता है वो उसके शोल्डर पे अपना सर रखता है और बोलता है क्या सच में ऐसा लग रहा था। तो भी जो या मली सोंगलेन होता है वो उसके सामने आता है और बोलता है हाँ सच में ऐसा ही लग रहा था। और तू बता क्या तुझे सच में उससे प्यार हो गया। तो फिर जो वांजी होता है वो सुयंग और सोंगलेन दोनों के शोल्डर पे अपना हाथ रखता है और बोलता है यार लग तो यही रहा है, पर ये क्या सच में प्यार है और क्या सच में प्यार ऐसा होता है। तो फिर जो सोंगलेन होता है बोलता है अच्छा चल ठीक है, तू मुझे बता कि तुझे तुझे क्या फील हो रहा है, उसके बाद में बताऊंगा कि ये प्यार है भी या नहीं। तो फिर जो वांजी होता है वो तो अपने दिल पे हाथ रखता है और बोलता है मैं जब भी उसके सामने जाता हूँ ना ये मेरा दिल इतनी ज़ोरों से धड़कने लगता है कि मैं विश्वास नहीं कर सकता। तो फिर जो सुयंग होता है वो उसे देख रहा होता है और सोंगलेन भी। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है इवन कि जब जब मैं उसकी बातें भी करता हूँ, बल्कि अभी भी मेरा दिल इतनी ज़ोरों से धड़क रहा है जब मैं उसका उसका जिक्र भी कर रहा हूँ, मैं तुम्हें एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। तुम बताए मैं मेरा पिछले 2 दिनों से मन कर रहा है कि मैं सिर्फ उसे देखता रहूँ, उसे उसे अपनी आंखों के सामने बैठा के रखूँ हमेशा और सिर्फ उसे उसे निहारता रहूँ। वो कितना ब्यूटीफुल है, ओ माय गॉड, मैंने कभी भी पहले नोटिस क्यों नहीं किया। वो इतना इतना ब्यूटीफुल ओमेगा हमारे कॉलेज में था और मेरी और मैं पागली तरह उसे उसे झगड़ता रहता था बस। तो फिर जो श्रेयंग होता है वो वांजी को देखता है, बोलता है क्या। और जो सोनिया होता है वो स्माइल करता है और बोलता है भाई हो गया, तुझे प्यार हो ही गया। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है क्या सच में। तो फिर जो सोंगलिन होता है बोलता है हाँ, आई मीन जितना मैं जानता हूँ प्यार के बारे में तो सिम्टम तो यही है। तो और मुझे लगता है कि जिस तरह से उसके बारे में बातें कर रहा है आई एम डैम श्योर तुझे उससे प्यार हो गया है। तो फिर जो सुयंग होता है बोलता है अरे नहीं नहीं तू पागल है, तू ये कहाँ प्यार वार के चक्कर में पड़ गया, नहीं नहीं तुझे प्यार नहीं हो सकता वांजी। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है बोलता है पर क्यों। तो फिर जो सुयंग होता है बोलता है अरे तू खुद सोच वांजी, तुझे प्यार और वो भी उस विंग से बिल्कुल नहीं। तुम दोनों पिछले 1 साल से कितने ज़्यादा झगड़े हो, हमेशा एक दूसरे की नाक में दम कर देते हो और तुझे उससे प्यार। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है हाँ बात तो सही है। तो फिर जो सोंगलिन होता है बोलता है हाँ सही है, वैसे भी मुझे नहीं लगता कि वो तुझे थोड़ा भी पसंद करता है। आई मीन जब भी तुम दोनों एक साथ होते हो हमेशा झगड़ते ही रहते हो और तू इतना हैंडसम है, आज तक उसने तुझमें इतना सा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। ते उसके लिए तो तू एक ऐसा अल्फा है जो कि उसे परेशान करता है और उसके दोस्तों को भी हमेशा बुली करता रहता है। तो मुझे नहीं लगता कि वो तुझे आई मीन तुझे अगर उससे प्यार हो गया है तो वो तेरे प्यार को एक्सेप्ट करने वाला ओमेगा है। तो भी जो वांजी होता है वो सॉवरेन की ओर देखता है और बोलता है यार तूने तो तेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे प्रपोज करने से पहले ही उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, तो ये कहना चाहता है। तो भी जो श्रेयंग होता है बोलता है हाँ यही कहना चाहता है और क्या तुझे कुछ और समझ में आ रहा है। फिर जो वांजी होता है बोलता है पर मैं क्या करूँ, मुझे तो उससे प्यार हो गया है। तो फिर जो शुयंग होता है वो उसके शोल्डर पे हाथ रखता है और बोलता है इट्स ओके वैसे कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं तेरे लिए हमेशा खड़ा हूँ, चलो हम कहीं पार्टी करने चलते हैं कहीं, आई मीन हमें कुछ दिनों के लिए ब्रेक लेना चाहिए हम। और वैसे भी अभी तो हमारे एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं तो मुझे लगता है कि हमें एक वीक के लिए कहीं छुट्टी भी जाना चाहिए या फिर 1 मंथ के लिए चलते हैं। हाँ ये सही है, हम 1 महीने के लिए चलते हैं, ना ही तू विंग को देखेगा और ना ही तू उसके लिए कुछ फील करेगा। क्या पता कि धीरे धीरे ये जो तेरी लव वाली फीलिंग है जो सडनली तेरे सामने आ गई है, क्या पता वो ख़त्म हो जाए समय के साथ। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है क्या सच में ऐसा हो सकता है। तो फिर जो शुयंग होता है बोलता है हाँ ऑफकोर्स, जब
ऑफ कोर्स जब दारू हो साथ तो ओमेगा की क्या बात। वैसे भी हम चलेंगे ना, हम तीनों घूमने के लिए चलेंगे, ओके। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है ठीक है, तो फिर चलते हैं। तो फिर जो सॉन्गलेन होता है बोलता है क्या सच में 1 महीने के लिए। तो फिर जो वांजी होता है वो सॉन्गलेन की ओर देख रहा होता है, और जो शुएंग होता है बोलता है हाँ ऑफ कोर्स। और फिर वो ऐसे करके शुएंग सॉन्गलेन के गले में हाथ डालता है और बोलता है हाँ हमें चलना चाहिए, अपने दोस्त के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। और वैसे भी कितना वक्त हो गया, हम तीनों कहीं घूमने के लिए गए ही नहीं, हमें भी कहीं बाहर जाना चाहिए। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है पर घर पे क्या बोलेंगे। तो फिर जो सॉन्गलेन होता फिर जो शुएंग होता है बोलता है अरे कुछ भी बोल देना, बोल देना कि अब हमारे पेपर खत्म हो चुके हैं तो हम कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं, सिंपल सी बात। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है 1 महीने की पिकनिक। तो फिर जो सॉन्गलेन होता है बोलता है बोल देना हम कहीं बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं, सिंपल। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है तुझे लगता है मेरे अंकल मानेंगे। तो फिर जो सुयंग होता है बोलता है अरे मैं हूँ ना, मैं हेल्प करूँगा तेरी। तो फिर जो वांजी होता है वो सुयंग की ओर देखता है, बोलता है ठीक है चलते हैं। तो फिर और अब थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, सुयंग, सॉन्गलेन और वांजी वो तीनों के तीनों लैंड मेंशन में खड़े होते हैं, और वो भी लैंड कुरन के सामने। और वहाँ पे लैंड सिचन भी होते हैं, वांजी के बड़े भाई। और जो वांजी है उसकी फैमिली में सिर्फ यही 2 मेंबर है। और फिर जो लैंड कुरन होते हैं वो वांजी, सुयंग और सॉन्गलेन वो तीनों की ओर देखते हैं और बोलते हैं तो क्या कहा तुमने। तो वो जो सुयंग होता है वो आगे आता है, वो थोड़ा घबराया हुआ होता है, और उसकी तो मतलब इस मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही होती, मगर फिर भी वो बोलता है वो "अ, सर। तो फिर जो वहाँ लैंडग्रेन होते हैं वो बोलते हैं मैं तुम्हारे कॉलेज में नहीं हूँ, घर पे हूँ, तुम मुझे अंकल बोल सकते हो। तो फिर जो सुयंग होता है वो अपने गले गले पे अपना हाथ रखता है, बोलता है वो अंकल। तो फिर जो अंकल होते हैं वो बोलते हैं बोलो। तो फिर जो सुयंग होता है बोलता है वो एक्चुअली आप तो जानते हैं ना, अभी अभी हमारे एग्ज़ाम कंप्लीट हुए हैं। तो फिर जो अंकल कुरैन होते हैं बोलते हैं हाँ मैं जानता हूँ। तो फिर जो लैंडग्रेन होते हैं बोलते हैं अब ये मत बोलना कि तुम यहाँ पे अपने नंबर बढ़वाने के लिए आए हो। तो फिर जो स्टूडेंट होता है बोलता है नहीं 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 बिल्कुल नहीं। तो फिर जो लैंडग्रेन होता है वो उसकी ओर घूर के देखते हैं, बोलते हैं तो फिर जो लैंड मतलब कि वांजी और सॉलेन वो दोनों तो पीछे खड़े होते हैं, और जो स्विंग होता है वो एक बार वांजी की ओर देखता है और फिर वो उनके उसके अंकल की ओर देखता है और बोलता है वो मैं तो बस इतना कह रहा था कि आई मीन पेपर हो चुके हैं, तो क्या मैं, वांजी और सॉन्गलेन हम तीनों सोच रहे थे कि हमें कहीं घूमना चाहिए, आई मीन कहीं ब्रेक लेके कहीं जाना चाहिए। तो तो फिर जो अंकल कुरैन होते हैं वो खड़े होते हैं और बोलते हैं तो फिर जो सुयंग होता है बोलता है बस इतना ही कि क्या हम मतलब वांजी हमारे साथ चल जा सकता है, हम वांजी के साथ कहीं घूमने के लिए जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपसे परमिशन लेनी थी। तो फिर जो अंकल कुरैन होते हैं वो घूम जाते हैं, और वहाँ मतलब अब पूरी जगह साइलेंट हो जाती है, कोई भी कुछ भी नहीं बोलता। और जो सिचन होते हैं वो वांजी, सुयंग, सोंगलिन उन तीनों की ओर देख रहे होते हैं, और फिर वो अपने अंकल की ओर देखते हैं, और वो भी यहाँ पे कुछ नहीं बोलते। तो फिर जो अंकल कुरैन होते हैं वो थोड़ी देर सोचते हैं, और फिर वो बोलते हैं ठीक है तुम जाना चाहो तो जा सकते हो वांजी, तुम्हें इसके लिए मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे बताने की ज़रूरत है। तुम जानते हो मैंने हमेशा से तुम्हें फ्रीडम दी है, मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि तुम वही करो जो जो मैं कहूँ। मैंने बस यही कहा है कि अपना ध्यान रखो, तुम जहाँ भी जाओ अपनी अपनी सेफ्टी का ध्यान ज़रूर रखना, क्योंकि तुम जानते हो ना तुम दोनों के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, तुम ही मेरे बच्चे हो, तुम ही मेरी फैमिली भी। तो ये जो वांजी होता है वो अपने अंकल की ओर देखता है और बोलता है जी यस अंकल, आई नो, मैं जानता हूँ, एंड डोंट वरी, मैं अपना अपना पूरा ध्यान रखूँगा। तो ये जो सुयंग सोंगले होते हैं वही बोलते हैं हाँ अंकल, वो हमारे साथ ही होगा। तो ये जो अंकल होते हैं बोलते हैं ठीक है तुम तीनों अपना ध्यान रखना, और मुझे इन्फॉर्म करते रहना कि तुम लोग कहाँ पे हो और कैसे हो, ठीक है। अब जाओ अपनी पैकिंग करो। तो फिर जो सुयंग होता है ठीक है अंकल, हाँ तो हम कल निकल जाएंगे। तो जो कुरैन होता है बोलते हैं गाड़ी लेके जाना, और जो तीनों होते हैं वो यस बोलते हैं, और फिर वो सुयंग और सोंगलेन वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं अपने घर के लिए, अपनी पैकिंग करने के लिए, क्योंकि उन्हें अपनी फैमिली को भी तो बोलना होगा और फिर निकलना होगा। वैसे वो जानते हैं उनकी फैमिली में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, वो जब तीनों एक साथ जाते हैं तो उनकी फैमिली उन्हें अलाउ कर देती है, क्योंकि उन तीनों की फैमिली एक दूसरे की फैमिली को अच्छे से जानती है, काफ़ी सालों से वो तीनों दोस्त है, तो उनकी फैमिली भी एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से जानती है। तो अब जो सुयंग सोले होते हैं वो भी अपने घर पे जा चुके थे, और जो वांजी होता है वो भी खुश होता है और थोड़ा सा सैड भी होता है, क्योंकि
क्योंकि वो कहीं ना कहीं विंग विंग से प्यार करने लगा है। उसके उसके दिल में विंग के लिए फीलिंग फीलिंग आने लगी है, और उसे उसे एक तरह से सही भी नहीं लग रहा है कि वो विंग को यहाँ पे इस तरह अकेले छोड़ के उससे कहीं दूर जाए उसे। पर अगर उसने उसके दोस्तों ने कहा है कि अगर वो कि ये ब्रेक उसके लिए ज़रूरी होगा, क्या पता इससे उसकी फीलिंग क्लियर हो जाए। अगर अगर वो अगर वो कहीं कहीं पे जाके विंग को भुला पाया तो शायद ये प्यार नहीं है। और अगर वहाँ पे जाने के बावजूद भी विंग उसके दिल में वैसा ही रहा, या फिर वो एहसास वो फीलिंग तब भी उसके दिल में रही, तो शायद ये सच्चा प्यार है जिसे वो भुला नहीं सकता। और यही सोच के वो अपनी पैकिंग कर रहा होता है। और फिर जो वांजी होता है वो अपना अपना बैग पैक करता है, और फिर वो एक बुक की ओर देखता है। एक बुक जो कि उसे किसी की याद दिलाती है, और वो उसे भी अपने बैग के अंदर रख लेता है। और अब दूसरी ओर दिखाया जाता है जो सुयांग सोंगलेन, उन दोनों ने भी अपने बैग पैक कर लिए होते हैं। और अब विंग की साइड दिखाया जाता है। जो विंग होता है वो उसके कानों में हेडफोन लगे होते हैं, और वो एक म्यूज़िक सुन रहा होता है। और जो सिंचन और न्यूसन वो दोनों उसके सामने मतलब उसके सामने बैठे होते हैं एक बेड के ऊपर। और जो न्यूसन होता है वो सिंचन की ओर देखता है और बोलता है, वी काका हमेशा ये सॉन्ग क्यों सुनते रहते हैं? मुझे समझ नहीं आता कि एक ही सॉन्ग को इतनी बार सुनने से उन्हें क्या मिलता है। तो फिर जो सिंचन होता है वो अपने हाथ पे अपना सर रखता है और बोलता है, हाँ, ये बात तो सिर्फ वही जाने जो कि किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसकी हर चीज़ से हमें प्यार हो जाता है। फिर चाहे हम उसे कितना ही देखें या कितना ही सुने या फिर उसे कितना ही फील करें, वो कम नहीं होता। वो एहसास हमेशा हमारे दिल में वैसा ही रहता है। और इसलिए ये फीलिंग हम दोनों नहीं समझ सकते, क्योंकि तो फिर जो न्यूसन होता है बोलता है, क्योंकि हम दोनों सिंगल है और हमारी लाइफ में तो कोई भी नहीं है ना। तो फिर जो सिंचन होता है बोलता है, सही कहा। फिर जो और अब दूसरी ओर दिखाया जाता है वांजी, सुयंग, सोंगलेन, वो तीनों ही अपने अपने घर से निकल चुके होते हैं एक कार के अंदर। और जो वांजी, सुयंग, सोंगलेन, उन तीनों की कार को वहाँ से जाते हुए दिखाया जाता है, और वो तीनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि वो लोग घूमने के लिए जा रहे हैं। और जो वांजी होता है वो उन दोनों को बोल चुका होता है कि वो लोग कहीं और नहीं, वो लोग उन्हीं के फार्म हाउस जा रहे हैं जो कि बीजिंग में नहीं है, संघाई में है। और वहाँ पे वो लोग काफ़ी ज़्यादा मस्ती करने वाले हैं। और जो वो दोनों भी इस बात को सुन के काफ़ी खुश होते हैं, और वो लोग वहाँ से निकल चुके होते हैं। और दूसरी ओर दिखाया जाता है जो विंग होता है वो उस सॉन्ग को सुन रहा होता है, और अचानक से वो लंबी लंबी और गहरी गहरी सांसें लेने लगता है, और अचानक से उसकी आंखें खुल जाती है। और जो सिंचन होता है जब वो ये दिखता है तो उसके पास जाता है, उसके हाथ को पकड़ता है, होता है, विंग विंग क्या हुआ? और जो विंग होता है उसे बहुत ही ज़्यादा घबराहट फील हो रही होती है, और उसका जो फेस होता है वो उस पर काफ़ी ज़्यादा पसीना होता है। और जो न्यूसन होता है वो भी उसके पास आता है, होता है, वी काका क्या हुआ आपको? हाँ। तो फिर जो विंग होता है वो हुसैन और सिंचन की ओर देखता है, वो डीप ब्रीथ लेता है, बोलता है, कुछ नहीं, वो कुछ कुछ फील हुआ। तो फिर जो सिंचन होता है वो उसके हाथ को पकड़ता है, और वो उसकी ओर देखता है, बोलता है, शांत हो जाओ विंग। तो फिर जो विंग होता है वो खुद को शांत करता है, बोलता है, मैं ठीक हूँ। पता नहीं अचानक से मेरी हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई। तो फिर जो सिंचन होता है वो बोलता है, अच्छा, कहीं तो उसे तो याद नहीं कर रहा था इसलिए तेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई? तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है, बोलता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर जो सिंचन होता है वो उसकी ओर देखता है और होता है, फालतू चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर विंग। तो फिर जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है, और फिर जो न्यूसन होता है बोलता है, विंग का आप ठीक है ना? और फिर वो उसे पानी का गिलास देता है, और जो विंग होता है वो पानी पीता है। और जो न्यूसन होता है वो विंग की ओर देख रहा होता है, और फिर जो विंग होता है बोलता है, न्यूसन मैं रिलैक्स, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर जो न्यूसन होता है वो बैठ जाता है और होता है, मुझे आपको लेके बहुत डर लगता है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है, जानता हूँ, पर मैंने कहा ना, मैं ठीक हूँ, आई एम ओके। तो फिर जो न्यूसन और सिंचन होता है बोलता है, और जो सिंचन होता है वो उसके हाथ को पकड़ता है और बोलता है, अपनी प्रॉब्लम हमसे शेयर किया करो विंग, अपने हम दोस्त है तुम्हारे, हमें अच्छा नहीं लगता जब तुम अकेले प्रॉब्लम फेस करते हो। तो फिर जो विंग होता है वो उसके हाथ पे अपना हाथ रखता है, बोलता है, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, और मुझे कुछ भी नहीं होगा, इतनी जल्दी तो कुछ भी नहीं होगा। आफ्टर ऑल मुझे तुम दोनों का सर ज़िंदगी भर जो खाना है। तो फिर जो सिंचन होता है वो स्माइल करता है, बोलता है, हाँ वो तो है, और मुझे तो आपके पीछे हमेशा इसी तरह लगे रहना है। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है, वो तीनों हंसने लगते हैं, मस्ती करने लगते हैं। और जो विंग होता है वो उन दोनों के साथ मस्ती कर रहा होता है, और फिर वो एक बार पीछे मुड़ के खिड़की की ओर देखता है, मतलब खिड़की से बाहर देखता है। और अब दूसरी ओर दिखाया जाता है जो
वांजी, सुयंग, सोंगलिन वो तीनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और अपनी गाड़ी लेके फुल स्पीड में जा रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा मस्ती करते हुए। और मतलब कि वो जिस साइड जा रहे होते हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब कि जंगल का एरिया होता है और वो काफ़ी सुनसान भी होता है, वहाँ पे ज़्यादा कार वगैरह नहीं जा रही होती है, मगर वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं उन तीनों को। मतलब काफ़ी टाइम बाद वो इस तरह तीनों घूमने बाहर जा रहे हैं, तो इस वजह से वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और मस्ती करते हुए, गाने बजाते हुए वो लोग इंजॉय करते हुए अपनी जर्नी को जा रहे होते हैं। और अब दूसरी ओर दिखाया जाता है जो नेक्स्ट डे हो चुका होता है और विंग, शिनचैन, न्यूसन वो तीनों ही कॉलेज जा चुके होते हैं। तो फिर जो ओके, तो मैं अपने लंच ब्रेक पे जाती हूँ, बाय। ओके, तो शुरू करते हैं। अब जो विंग, शिनचैन और न्यूसन वो तीनों अपने कॉलेज आते हैं और जब वो कॉलेज आते हैं तो मतलब कि वो अपनी क्लासेस लेने लगते हैं कंटिन्यू। और ऐसे ही उनका दिन बीत रहा होता है। पर आज का दिन उनका बहुत ज़्यादा बोरिंग गया था क्योंकि आज उन्होंने वांजी, सुयंग, सोगलेन इन तीनों से उनकी मुलाकात हुई नहीं थी। वैसे तो ये लोग हमेशा झगड़ते रहते हैं, मगर जब भी ये लोग मिलते हैं तो इनकी इनकी आदत हो गई है हमेशा उन लोगों से झगड़ना। उन दोनों मतलब कि ये दोनों ग्रुप हमेशा एक दूसरे से भिड़ते रहते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं, हमेशा एक दूसरे के आसपास ही रहते हैं। अगर कहीं पे विंग और उसका ग्रुप है तो वहाँ पे लानवांजी और उसका ग्रुप तो मिल ही जाएगा। हाँ, मगर आज आज सुबह से नई नई न्यूसन, नई विंग, नई सिंचन इन तीनों में से किसी ने भी वांजी और उसके ग्रुप को देखा ही नहीं। और अब वो लोग कैंटीन में बैठे होते हैं तो वे जो न्यूसन होता है बोलता है कि आज हमारे सीनियर नहीं आए। तो वे जो विंग होता है बोलता है तुम्हें क्या दिक्कत है न्यूसन उससे, अच्छी बात है ना वो नहीं आया, वैसे भी तुम लोग ही तो हमेशा उससे झगड़ते रहते हो। तो भी जो न्यूसन होता है बोलता है हाँ झगड़ते तो रहते हैं, मगर अब तुम तो जानते हो ना, कॉलेज हो और मस्ती मजाक ना हो तो मौज कैसी, मतलब कि हमारे दिन कटेंगे कैसे। तो भी जो सिंचन होता है वो स्माइल करता है, बोलता है हाँ वो तो है, उससे झगड़ा करने में काफ़ी मज़ा आता है। तो भी जो मतलब न्यूसन और विंग वो दोनों ही उसकी ओर देखते हैं, बोलते हैं अच्छा उससे झगड़ा करने में काफ़ी मज़ा आता है, तुम किसकी बात कर रहे हो जरा बताओगे। तो भी जो सिंचन होता है बोलता है अरे नहीं, मतलब कि उन तीनों से झगड़ा करने में मजा आता है। तो भी जो विंग होता है वो स्माइल करता है, बोलता है हाँ और तुम्हें तो सुयंग से झगड़ा करने में कुछ ज़्यादा ही मजा आता है ना। तो भी जो सिंचन होता है बोलता है हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ मैं और उससे झगड़ा करूँ, मेरा मन करे तो मैं तो उसे उसकी ओर देखूँ तक ना। तो भी जो विंग होता है बोलता है हाँ ठीक है तो अच्छी बात है ना, वैसे भी मुझे नहीं लगता कि आज वो लोग आए हैं। तो भी जो सिंचन होता है बोलता है हाँ शायद नहीं आई, वरना वो लोग कॉलेज आए और हमारे सामने ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो भी जो विंग होता है वो स्माइल करता है, बोलता है ठीक है चलो तुम्हारी क्लास हो गई तो हम घर चले, मतलब हॉस्टल वापस चले। तो फिर वो भी ऐसे बोलते हैं और ऐसे ही 2 या 3 दिन हो जाते हैं वो लोग कॉलेज अटेंड करते हैं, मगर उनकी वांजी या फिर उनके ग्रुप से कोई मुलाकात नहीं होती। और फिर उन्हें पता चलता है कि वांजी और उसके ग्रुप आजकल कॉलेज आ ही नहीं रहे हैं और पता नहीं कि वो लोग कहाँ गए हैं या फिर किस वजह से वो लोग कॉलेज नहीं आ रहे हैं, उन्हें नहीं पता है। तो जो नियसन होता है बोलता है सच में 3 दिन से वो लोग नहीं आ रहे तो कितना बोरिंग फील हो रहा है, हमेशा उनसे उनसे झगड़ा करते रहते थे, एक दूसरे की टांग खींचते रहते तो मज़ा आता था, मगर अब तो लाइफ बहुत ज़्यादा बोरिंग हो रही है। तो फिर जो हिंग होता है वो स्माइल करता है, बोलता है तो मैं तुम्हारे लिए पता करूँ कि सॉन्गलैंड कहाँ पे रहता है, फिर तुम वहाँ पे जाके उससे झगड़ा कर लेना। तो फिर जो नियसन होता है बोलता है मैं सॉन्गलैंड के पास क्यों जाऊँगा। हाँ, तो फिर जो वी होता है बोलता है तुम ही तो याद कर रहे हो उसे इतना। तो फिर जो नियसन होता है बोलता है मैंने क्यों कहा कि मैं उसे याद कर रहा हूँ, मैं तो सबकी बात कर रहा था। तो फिर जो वी होता है वो स्माइल करता है, बोलता है वो तो है। और अब दूसरी साइड देखा जाता है जो विंग, सोंगलेन और सुयंग वो तीनों ही सॉरी वांजी, सोंगलेन और सुयंग वो तीनों ही एक उनके फार्म मतलब वांजी के फार्म हाउस में पहुंच चुके हैं। और वो लोग दिन में तो पूरी उस मतलब मैंशन उस फार्म हाउस को, उस मैंशन को और उसके आसपास के एरिया को अच्छे से विजिट करते हैं, देखते हैं। और फिर रात में वो लोग ड्रिंक मतलब बहुत सारी ड्रिंक करते हैं, इंजॉय करते हैं, गाने वाने बजाते हैं, डांस वांस करते हैं और वो लोग ऐसे ही मस्ती कर रहे होते हैं। मगर अगले ही दिन उन्हें काफ़ी ज़्यादा बोरिंग फील होने लगा था, उन्हें कुछ एक्साइटमेंट या इंजॉयमेंट वाली चीज़ें मिल ही नहीं रही थी। वो यहाँ पे इस फार्म हाउस पे बोरिंग बैठे हुए हैं, उन्हें यही फील हो रहा है। और जो मतलब कि सुयंग होता है बोलता है यार सच में कितना बोरिंग लग रहा है, मुझे लगा था यहाँ पे आके हम मस्ती करेंगे पर मुझे तो कॉलेज की बहुत याद आ रही है। तो फिर जो सोंगलेन होता है वो इस्तेमाल करता है, बोलता है अच्छा कॉलेज की याद आ रही है या फिर उस उम्मी का सिंचन की याद आ रही है। तो फिर जो सोंगलेन सुयंग होता है बोलता है क्या मैं और उसे याद करूँगा, उस तीखी मिर्च में ऐसा है ही क्या, मैं तो उसे बिल्कुल याद ना करूँ, जब चिल्लाता रहता है वो। तो फिर जो सोंगलेन होता है बोलता है अच्छा तो ठीक है ना, तुम ही तो यहाँ पे लेके आए थे हमें, तो तुम ही बोर फील कर रहे हो। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है मुझे तो वहाँ से ज़्यादा यहाँ बोर फील हो रहा है, मुझे तो यार याद आ रही है कॉलेज की,
चलो ना चलते हैं। वैसे भी विंग को देखे हुए कितना वक्त हो गया। तो फिर जो सुयंग होता है बोलता है अरे यार दोबारा विंग, तुम ये विंग का राप झापना बंद करना। वैसे भी हम यहाँ पे इसी वजह से तो आए हैं ताकि तू उस विंग को भूल सके। मुझे नहीं लगता कि तेरा और उस विंग का कुछ हो सकता है। तुम लोग राइवल्स हो यार। तो फिर जो वांची होता है बोलता है तो भूल जाएंगे ना राइवलगिरी। तो सुयंग होता है बोलता है अरे पर इतनी जल्दी कैसे भूल सकता है। तू जानता नहीं है कि तूने उसे कितना परेशान किया है इस पिछले 1 साल में। तूने इसे कितना ज़्यादा परेशान किया है। तुझे लगता है कि वो तुझे बॉयफ्रेंड के रूप में एक्सेप्ट करेगा। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। और अगर फिर भी तुझे उसके सामने जाके अपनी इंसल्ट करानी है तो तू शौक से जा। पर मैं तो यहीं पे रहूँगा। तो फिर जो वांजी होता है वो फिर वहीं पे बैठ जाता है और बोलता है तो फिर क्या करें यार, यहाँ पे देखना कितना बोरिंग हो रहा है। हम सिर्फ 3 ही जने हैं। तो फिर जो शुएंग होता है बोलता है हाँ वो तो है, कुछ तो करना पड़ेगा, आइडिया। और फिर वो ऐसे बोल के खड़ा होता है, बोलता है मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। तो फिर जो शुएंग सोंगलिन और वांजी वो दोनों उसकी ओर देखते हैं, बोलते हैं आइडिया, कैसा आइडिया। तो फिर जो शुएंग होता है बोलता है एक काम करते हैं, हम यहाँ पे किसी मतलब कि हम लोग अकेले हैं, इस वजह से हमें बोर फील हो रहा है। अगर यहाँ पे कुछ ओमेगा होते तो फिर हमें बोर फील होता ही नहीं। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है और सोंगलिन भी उसकी ओर देखता है, बोलता है तो पागल है, तुझे यहाँ पे ओमेगा चाहिए। तो फिर जो शुएंग होता है बोलता है अरे ऐसे ही इंजॉय करने के लिए, कोई आई मीन तू समझ रहा है ना, उस चीज़ के लिए मुझे नहीं चाहिए, पर इंजॉय करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं घूमने के लिए, तो उसके लिए तो हमें ओमेगा होने चाहिए ना, जिसका हाथ पकड़ के हम लोग यहाँ पे घूम सके। तो फिर जो सोंगलिन होता है वो कहता है वॉटएवर, तुझे जो करना है वो कर। तो फिर जो शुएंग होता है बोलता है ठीक है, और फिर वो अपना फ़ोन उठाता है और वो बोलता है डोंट वरी, मैं जानता हूँ कि मुझे किसकी हेल्प लेनी है। और फिर वो किसी को फ़ोन लगाता है। उसका एक फ्रेंड है जो कि बार चलाता है और वहाँ पे काफ़ी ओमेगास काम करते हैं। तो फिर जो शुएंग होता है वो सोचता है कि वो वहीं से 2 या 3 ओमेगास को बुला लेता है और यही सोच के वो अपने फ्रेंड को कॉल करता है। और उसका जो फ्रेंड होता है बोलता है ठीक है मैं भेज दूंगा। और फिर वो बोलता है वैसे कितने ओमेगा चाहिए। और जो शुएंग होता है बोलता है 3। तो फिर जो वांची होता है बोलता है नहीं मुझे कोई ओमेगा नहीं चाहिए और तुम 2 ही ओमेगा बुला लो, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तो फिर जो शुएंग होता है बोलता है पर वांजी, तो फिर जो वांची होता है बोलता है मैंने कहा ना। तो फिर जो शुएंग होता है बोलता है पर हम तो सिर्फ यहाँ पे इंजॉय करने के लिए बुला रहे हैं, ऐसे तो ना। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं है प्लीज़। तो फिर जो शुएंग होता है बोलता है ठीक है। और फिर अपने दोस्त को बोलता है मुझे सिर्फ 2 ओमेगा चाहिए, ओके। और फिर जो उसका दोस्त होता है बोलता है ठीक है। और फिर वो फ़ोन काट देता है। और फिर फाइनली काफ़ी देर वेट करने के बाद वहाँ पे एक कार आके रुकती है और जो तीनों लोग होते हैं वो बाहर आके उस कार को देखते हैं। तो वहाँ पे उस कार में से 2 ओमेगा बाहर निकलते हैं और शुएंग और सोंगलिन उन्हें देख के खुश होते हैं। जो शुएंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि हाँ चलो अब वो लोग यहाँ पे अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। फिर तभी वो देखते हैं कि कार का दूसरा दरवाज़ा भी खुला है और वहाँ से एक ओमेगा और बाहर निकला है। तो फिर जो शुएंग होता है बोलता है 3 ओमेगा, पर मैंने तो सिर्फ 2 ही ओमेगा भेजने के लिए बोला था। और तो फिर जो वांजी होता है बोलता है तू पागल है क्या, तूने मैंने कहा था ना कि सिर्फ 2 ही ओमेगा बोला। तो फिर जो शुएंग होता है बोलता है अरे यार मैंने भी सिर्फ 2 ही बोला था, शायद गलती से उसने 3 भेज दिए होंगे। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है वॉटएवर, जो भी करना है कर। तो फिर जो शुएंग होता है बोलता है ठीक है। और फिर वो अपने दोस्त को कॉल लगाने की कोशिश करता है मगर उसका जो फ़ोन होता है वो नहीं लगता। तो फिर वो बोलता है ठीक है हम बाद में बात कर लेंगे, पहले ही अंदर तो आने दे। और फिर जो शुएंग होता है वो उन तीनों को अंदर बुलाता है और जो वो तीनों होते हैं वो स्माइल करते हैं और फिर वो अंदर आते हैं। और फिर जो शुएंग होता है वो उन तीनों से उनका इंट्रो लेता है। तो फिर जो और उनमें से तीनों ओमेगा गर्ल थी, एक का नाम शिया था, एक का नाम मिनमिन था और एक का नाम जिया। वो तीनों वहाँ पे आती है और बोलती है तो बताइए हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। तो फिर जो शुएंग होता है बोलता है कुछ नहीं, हम यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आए हैं और हम चाहते हैं कि तुम लोग भी हमारे साथ यहाँ एंजॉय करो बस। तो फिर जो वो लोग होते हैं वो लोग स्माइल करके उन दोनों का हाथ पकड़ लेते हैं, शुएंग और सोंगलिन का। और जो सोंगलिन होता है वो तो उस लड़की को देख रहा होता है और अपने हाथ को देख रहा होता है जो उस लड़की ने पकड़ा होता है। फिर वो उससे दूर होता है, बोलता है नहीं हाँ कोई बात नहीं, मेरा हाथ पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुम उसके पास जाओ। और फिर वो शुएंग की ओर इशारा करता है। तो फिर जो वो लड़की होती है वो थोड़ा सैड फेस बनाती है, बोलती है पर मैं तो आपका हाथ पकड़ना चाहती हूँ। और तो फिर जो सोंगलिन होता है वो थोड़ा दूर होता है, बोलता है नहीं इट्स ओके, कोई जरूरत नहीं है, उसी के पास जाओ। और फिर जो शुएंग होता है वो बोलता है कोई बात नहीं तुम मेरे पास आ सकती हो। और फिर वो जो लड़की होती है वो स्माइल करके उसके पास चली भी जाती है। और फिर जो जिया होती है वो वांजी के पास आती है और वो उसके हाथ को टच करने वाली होती है, मगर जो वांजी होता है वो पीछे हो जाता है और बोलता है नहीं मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम भी उसके पास जा सकती हो। तो फिर जो वो लड़की होती है वो स्माइल करके वांजी को देखती है और बोलती है पर मुझे तो आप ही बहुत पसंद है।
और मैं तो यहाँ सिर्फ आपके लिए आई हूँ। तो फिर जो वांजी होता है वो उसको देखता है, मतलब कि उस लड़की की बात वांजी को समझ में नहीं आई। तो फिर जो वो लड़की होती है वो स्माइल करके वांजी को देखती है और फिर बोलती है कोई बात नहीं, आपको मेरा हाथ नहीं पकड़ना तो इट्स ओके। और फिर वो वहीं पे खड़ी हो जाती है। और फिर जो सुयंग, वांजी, सोंगलेन और वो तीनों लड़कियाँ वो लोग वहाँ पे घूमने लगते हैं और मतलब कि खाना वाना बना रहे होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं। तो फिर जो वांजी होता है वो साइड में बैठा होता है, उसे इन सब चीज़ों में किसी में भी कोई भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता है। और जो सोंगलेन, सुयंग वो ही उन तीनों लड़कियों के साथ मतलब कि बातें कर रहे होते हैं, उनसे पूछ रहे होते हैं वो कहाँ कहाँ की है, क्या करती है, ऐसे ऐसे चीज़ें। और जो वांजी होता है वो साइड में बैठा होता है और ये रात का टाइम होता है और फिर वो लोग अच्छे से मतलब बारबेक्यू बनाते हैं और वो लोग खा रहे होते हैं। तो फिर वो जो लड़की होती है जिया, वो वांजी के पास आती है और उसे बोलती है अगर आप मेरा हाथ नहीं पकड़ना चाहते, आई मीन आप मेरे साथ नहीं घूमना चाहते तो इट्स ओके, पर आप ये वाइन तो पी सकते हैं ना। मुझे आपके दोस्त ने बताया कि आपको ड्रिंक करना बहुत पसंद है। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है और फिर वो बोलता है हाँ, और फिर वो उसके हाथ से वो वाइन ले लेता है, मतलब वो गिलास ले लेता है। तो फिर जो वो लड़की होती है वो उसकी ओर देखती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है दोबारा से सुयंग और सॉगलेन के पास। और बाकी सब भी बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहे होते हैं। और फिर जो सुयंग, सॉगलेन, वो उन दोनों को नींद आने लगती है और वो लड़कियाँ उन्हें तो कब मतलब कि शिया और मिनमिन उन दोनों को तो काफ़ी नींद आ चुकी होती है, तो वो लोग तो अपने रूम में जा चुके होते हैं। तो फिर जो सुयंग, सोंगलेन वो दोनों भी एक दूसरे को शोल्डर से पकड़ के रूम में लेके जा रहे होते हैं कि उन्हें भी नींद आ चुकी होती है। तो फिर जो और दूसरी ओर जो वांजी होता है उसने ज़्यादा ड्रिंक नहीं करी थी, उसने बस वो गिलास ही पिया था, मगर वो भी उस चेयर पे बैठे बैठी सो जाता है। और वो जो लड़की होती है वो वांजी को देख रही होती है और वो अपनी गर्दन को टेढ़ी करती है और वांजी की ओर बहुत ही स्पार्किंग आइज से देख रही होती है और बोलती है ओके, तो टाइम आ गया है। और फिर उसके हाथ में कुछ मेडिसिन दिखाई जाती है जो कि शायद उसने वांजी के गिलास में डाली थी। और फिर वो जो लड़की होती है वो वांजी को उठाती है, मतलब कि उसे की शोल्डर से पकड़ के उसे उठाती है। और जो वांजी होता है वो काफ़ी नशे में होता है, उसे उसे नींद तो नहीं आई होती, मगर वो उससे ज़्यादा नशे में होता है। उसकी उसकी आँखें भी काफ़ी ज़्यादा भारी होती है, उसे बिल्कुल भी होश नहीं होता है। और जो लड़की होती है वो उसे उठा के एक कार में डालती है और फिर वो उसे लेके कहीं जाने लगती है। और जो वांजी होता है उसे बिल्कुल भी होश नहीं होता कि वो लड़की उसे कहाँ ले जा रही है, क्या कर रही है। और फिर वो लड़की होती है वो उसे एक जगह पे एक बिल्डिंग के सामने लेके आती है और वहाँ पे उसे धक्का देती है। वो जो वांजी होता है वो गिर जाता है और जो लड़की होती है वो हंसने लगती है और वो जोर जोर से हंसती है और बोलती है देखना, आज आज मैं तुम्हें यहाँ पे मार दूंगा और फिर कोई कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। यहाँ यहाँ सब लोग तुम्हें देखेंगे पर कोई भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। देखना, मैं आज इन सब के सामने तुम्हें मार दूंगी। और जो वांजी होता है वो उस लड़की को देख रहा होता है, उसे उसे होश भी नहीं होता, वो नीचे गिरा होता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो लड़की क्या कह रही है। और वो जो लड़की होती है वो उसके पैर को पकड़ती है और उसे खींच के आगे की साइड लेके जा रही होती है। और जो वांजी होता है उसे उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। और वो लड़की होती है वो उसे आराम से खींच रही होती है और जो वांजी होता है वो शॉक हो जाता है, मगर उसे उसे होश भी नहीं होता। पर वो जानता है कि शायद ये लड़की उसके साथ बहुत गलत करने वाली है। और फिर उसके अचानक से उसके हाथ में एक लकड़ी आती है, एक बहुत बड़ी सी लकड़ी। फिर वो उसे टाइटली अपने हाथ से पकड़ता है और उस लड़की के सर पे मार देता है। और जो वो लड़की होती है वो वहीं पे बेहोश हो जाती है, मतलब कि उसके सर से ब्लीडिंग होने लगती है। और जो वांजी होता है उसे वो खुद को खड़ा करता है किसी तरह और फिर वो उस लड़की को देखता है। वो जो लड़की होती है वो बेहोश हो चुकी होती है। तो फिर जो वांजी होता है उसे समझ नहीं आ रहा होता है, मगर अब दूसरी साइड क्या जाता है, जो वांजी होता है वो उस लड़की को अपनी कार में डाल के लेके आ रहा होता है। और अब सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है 15 दिन बाद का। लैन कॉलेज में जो सिंचैन और नियोसेन वो दोनों उस विंग के पास आते हैं और बोलते हैं विंग विंग। और जो विंग होता है वो वहीं पे अपनी बुक को पढ़ एक टेबल पे बैठ के अपनी बुक को पढ़ रहा होता है। और जब वो उन दोनों की बात सुनता है तो बोलता है हाँ बोलो क्या हुआ, तुम इतनी जोर से क्यों आ रहे हो। तो फिर जो सिंचन होता है वो स्माइल करता है, बोलता है तुम बताए हमें इनविटेशन कार्ड मिला है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है इनविटेशन कार्ड किस चीज़ का। तो फिर जो वो दोनों होते हैं वो उसके हाथ सामने वो कार्ड रख देते हैं, बोलते हैं तुम खुद ही देख लो। और फिर जो विंग होता है वो उस कार्ड को देखता है, उस पर लिखा होता है इनविटेशन फॉर वांजी बर्थडे। और जो विंग होता है वो उसे देखता है, बोलता है क्या वांजी के बर्थडे का इनविटेशन कार्ड। तो फिर जो सिंचन होता है बोलता है हाँ। तो फिर जो विंग होता है बोलता है पर उसने तुम्हें क्यों दिया। तो फिर जो और वो कॉलेज कब आया, वो अभी तक तो कॉलेज नहीं आया ना। तो फिर जो जहाँ तक मुझे याद है तो कुछ वक्त पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था, है ना। तो फिर जो सिंचन होता है बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, मगर उसके दोस्तों ने मुझे ये कार्ड दिया और आई मीन तुम कब परेशान थे ना वांजी को लेके, तो मैंने उसके दोस्तों से बात करी थी तो उन्होंने मुझे बोला था
आई मीन शुएंग ने मुझे बोला था कि वो ठीक हो गया है और कल उसकी बर्थडे पार्टी है, तो उसमें वो अपने फ्रेंड्स को और अपने कॉलेज के दोस्तों को बुलाना चाहता है, क्लासमेट्स को, ताकि सब लोग उसे देख सकें और कोई उसकी टेंशन ना ले। तो फिर जो वांजी होता है, वो बीइंग होता है, वो उस इनविटेशन कार्ड को देखता है और बोलता है हाँ मुझे भी जाना है। तो फिर जो मतलब सिंचन होता है बोलता है हाँ, और इसलिए तो हम ये कार्ड लेके आए हैं, क्योंकि हमें पता है कोई जाए या ना जाए तुम वहाँ पे जरूर जाओगे। तो फिर जो विंग होता है वो उसको देखता है, बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोस्त हैं ना। तो फिर जो सिंचन होता है बोलता है हाँ ऑफ कोर्स आई नो, हम दोस्त हैं और काफ़ी अच्छे वाले दोस्त हैं जो हमेशा झगड़ते रहते हैं। तो फिर जो न्यूसन होता है वो स्माइल करता है, बोलता है हाँ वो तो है, और हम तीनों को वहाँ पे बुलाए, तो कल तुम क्या पहनोगे। तो फिर जो विंग होता है बोलता है देखा जाएगा ना हम क्या पहनेंगे, चलो अभी अभी तो हम यहाँ से चलते हैं, लाइब्रेरी बंद होने वाली है। तो फिर जो वो लोग यस बोलते हैं और फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और अब नाइट का सीन दिखाया जाता है और वो तीनों अपने हॉस्टल में होते हैं और जो न्यूसन होता है वो बोलता है वैसे कितनी अजीब की बात है ना, जब से कितने वक्त हो गया मगर वांजी कॉलेज आया ही नहीं। यहाँ तक कि शुएंग और सोंगलिन ने तो ये भी कहा था कि अब वो ठीक हो गया है, मगर फिर भी वो कॉलेज नहीं आ रहा। तो फिर जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। तो फिर जो वीइंग होता है बोलता है इट्स ओके, कल हम जा रहे हैं ना, क्या पता उसका मन ना हो या फिर उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो। तो फिर जो न्यूसन होता है बोलता है हाँ शायद, और फिर जो विंग होता है बोलता है चलो सो जाओ, और फिर वो तीनों सो जाते हैं। और अब दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है। एक रूम के अंदर कोई सो रहा होता है और अचानक से उसे किसी की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है और वो अपनी आंखें खोलता है और वो कोई और नहीं वांजी होता है। जो वांजी होता है वो अपने सर पर हाथ रखता है और फिर वो डीप ब्रीथ लेता है। उसकी जो सांसें होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो रही होती है और फिर वो खुद को शांत करता है। उसका जो फेस होता है पूरा पसीने से भीगा होता है और फिर वो दोबारा से किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनता है और ये आवाज़ किसी लड़की की होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो फिर वो खड़ा होता है और अपने रूम की लाइट को जलाता है और फिर जो वांजी होता है वो अपने रूम से बाहर निकलता है और वो अपने रूम के बाहर वाले कॉरिडोर में जाता है और वहाँ से उसे सब जगह अंधेरा दिखाई दे रहा होता है। उसे क्योंकि ये नाइट का टाइम है और रात के टाइम में लैंड मेंशन में सारी लाइट्स बंद कर दी जाती है और जो वांजी होता है वो आगे की साइड बढ़ रहा होता है। उसे कुछ ही समझ नहीं आ रहा होता है कि वो कहाँ जाए, क्या करे। फिर वो उसे अचानक से किस चीज़ के गिरने की आवाज़ आती है और वो दूसरी साइड मुड़ता है और फिर वो उस डायरेक्शन में जाने लगता है जहाँ से उसे ये आवाज़ आई थी। और जब वो वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे सिर्फ एक रूम था और आसपास कुछ भी नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि ये आवाज़ किस चीज़ की थी। और तभी वो अपने पीछे से कुछ फील करता है किसी को जाते हुए और जो फांसी होता है वो पीछे मुड़ के देखता है और मगर उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर वो दोबारा उस रूम की साइड देखता है तो वो देखता है एक एक डार्क साया जिसकी सिर्फ दो आंखें वाइट होती है और उसे वही दिखाई दे रही होती है क्योंकि उसका पूरा शरीर ब्लैक होता है और वो उस रूम के अंदर जा रहा होता है। और जो वांजी होता है जब वो इस चीज़ को देखता है तो वो डर जाता है और अचानक से वो जो रूम होता है वो पूरा बंद हो जाता है। और जो वांजी होता है उसे उसे समझ नहीं आता। वो जल्दी से उस रूम के पास जाता है और उसे खोलने की कोशिश करता है। और जो रूम होता है वो काफ़ी मतलब ये लॉक होता है, उसे वो खुल नहीं रहा होता है। फिर काफ़ी कोशिश के बाद वो जो रूम होता है वो ओपन होता है और जो वांजी होता है वो उस रूम के अंदर की साइड देखता है। वहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता है कि वो पूरा रूम अंधेरे से ढका होता है। पूरे रूम में डार्कनेस दिखाई दे रही होती है। तो फिर जो वांजी होता है वो खुद को संभालता है। उसे काफ़ी घबराहट फील हो रही थी मगर वो अंदर की साइड जाता है और फिर वो आसपास मतलब ये दीवारों को टच करने लगता है और फिर वो लाइट्स ऑन करता है तो वो देखता है वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। तो फिर जो वांजी होता है वो एक डीप ब्रीथ लेता है और उसे लगता है कि जो उसने देखा वो एक वहम था। और फिर वो दोबारा से अपने रूम में जाता है और अपने बेड पे लेट जाता है और फिर वो अगेन सोने की कोशिश करता है और तभी वो एक रिलैक्सिंग ब्रीथ लेता है और दूसरी साइड टर्न करता है और अचानक से वो चिल्ला जाता है क्योंकि उसके सामने एक डार्क शैडो थी जो कि उसके बगल में लेटी हुई थी। और जब वांची होता है वो जब चिल्ला के उठता है तभी अचानक से और तभी थोड़ी देर बाद में जो उसके अंकल और लेंसिचन वो दोनों ही उसके रूम में आते हैं और वांजी और वो सिचन होते हैं वो वांजी के पास आते हैं और बोलते हैं वांजी क्या हुआ। तो फिर जो वांजी होता है वो बोलता है वो यहीं पे था, यहीं पे थी, मैंने उसे देखा गगा, मैंने दोबारा उसे देखा। तो फिर जो मतलब उसके गगा होते हैं वो वांजी को शांत करते हैं, बोलते हैं वांजी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तुम
और फिर वो आसपास देखने लगते हैं और बोलते हैं भांजी देखो, हम खुद ही हम दोनों यहाँ पे हैं, हमने देखा, इस रूम में कहीं पे भी कुछ भी नहीं है, तुम बेवजह ही डर रहे हो। तो भी जो भांजी होता है बोलते हैं नहीं गगा, वो मेरे सामने थी। तो भी जो भांजी मतलब कि उसके गगा होते हैं बोलते हैं भांजी तुमने कोई सपना देखा होगा। तो भी जो उसके अंकल होते हैं वो उसके पास आते हैं, बोलते हैं हाँ भांजी तुमने कोई सपना देखा होगा, तुम वरना ये जो भी है तुम्हें क्यों दिखता है, हमें क्यों नहीं दिखता। तो भी जो वांझी होता है बोलता है नहीं काका, मुझे समझ नहीं आ रहा। आपको पता है जब भी मैं सोता हूँ तो मुझे नींद नहीं आती। बार बार कोई आवाज़ें, किसी के चिल्लाने की आवाज़ है, किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ है, मुझे बार बार ये सारी चीज़ सुनाई देती है गगा। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो फिर जो उसके गगा होते हैं बोलते हैं वांझी शांत हो जाओ, रिलैक्स, शांत हो जाओ। ओके फाइन, आज मैं तुम्हारे साथ सोता हूँ, ठीक है। तो फिर जो वांझी आता है बोलता है नो गगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं आप अपने रूम में जाइए, मैं सो जाऊँगा। तो फिर जो वांझी के भाई होते हैं बोलते हैं नहीं वांझी, मैं यहीं पे सोऊंगा। तो फिर जो वांझी होता है बोलता है नहीं गगा प्लीज़ आप जाइए, मेरी वजह से आपको परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर जो वांझी के भाई होते हैं बोलते हैं इट्स ओके वांझी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर जो वांझी होता है वो उन्हें मना कर देता है। तो फिर जो सिचैन और उसके गगा होते हैं मतलब अंकल होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। और फिर उनके रूम से जाने के बाद जो वांझी होता है वो वॉशरूम में जाता है और अपने फेस को धोने लगता है। और वो सीलिंग पे अपने सिर को टिका के अपने फेस को धो रहा होता है। और तभी वो अपने फेस को ऊपर करता है और वो काफ़ी जोर चिल्लाता है गगा अंकल। और जो उसके मतलब सिचन और लैनकन वो दोनों जो बाहर निकले थे वो जल्दी से वांझी के पास आते हैं। और जो वांझी होता है वो सामने की ओर देख रहा होता है। और जो सिचन होते हैं वो अंदर आते हैं वॉशरूम के और बोलते हैं वांझी क्या हुआ। और उसके अंकल भी अंदर आते हैं, बोलते हैं वांझी क्या हुआ तुम्हें, तुम चिल्लाए क्यों। तो फिर जो वांझी होता है वो सामने की ओर इशारा करता है। तो फिर जो सिचन होते हैं वो भी सामने की ओर देखते हैं और वहाँ पे मिरर पे कुछ लिखा होता है, मगर ना तो सिचन और ना ही कुरैन उनमें से किसी को भी ये बात समझ नहीं आ रही होती कि उस बोर्ड पे मतलब कि उस मिरर पे लिखा क्या है। और ना ही वांझी को समझ में आ रही होती है। तो फिर जो सिचन होते हैं बोलते हैं वांझी ये कहाँ से। तो फिर जो वांझी होता है बोलते हैं नहीं काका, मुझे नहीं पता ये कहाँ से लिखा हुआ है। तो फिर जो सिचन होते हैं वो देखते हैं कि वो जो मतलब वो जिस तरह से लिखा होता है वो काफ़ी हॉरर होता है। तो फिर जो सिचन होते हैं वो वांझी को शांत करते हैं और बोलते हैं वांझी चलो बाहर चलो। और फिर जो सिचन होते हैं वो वांझी को अपने रूम में लेके जाते हैं और उसे वहीं पे सोने के लिए बोलते हैं। और जो वांझी होता है फिर अपने गगा के पास वहीं पे सो जाता है। और जो कुनैन होते हैं वो अपने रूम में जा रहे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं जब से वांझी यहाँ पे आया है उसे हमेशा रात में यही सारी चीज़ें दिखाई देती है, यही सारी चीज़ें हॉन्ट करती है। मुझे समझ नहीं आ रहा होता, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, वांझी किस तरह संभालूँ। वो ये सब सोच रहे होते हैं और वो अपने रूम में जाके लेट जाते हैं। और वो सोचते हैं कल पार्टी है, क्या ये पार्टी रखना सही भी है या नहीं, उसे समझ नहीं आ रहा होता है। फिर वो सोचता है पार्टी कार्ड्स सब में डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं तो उन्हें पार्टी तो रखनी होगी। और फिर वो यही सोचते हैं। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। लैंड मैंशन को पूरी तरह सजाया जा रहा था और क्योंकि आज रात को वांझी के बर्थडे की पार्टी है। तो फिर जो और इसलिए सभी लोग मेंशन को अच्छे से सजा रहे होते हैं। और जो कुरैन और सिचन होते हैं वो काफ़ी टेंशन ले रहे होते हैं वांझी की। जो वांझी होता है वो अभी तक सो रहा होता है क्योंकि आजकल रात में उसकी नींद पूरी नहीं होती। वो इतना क्योंकि रात में उसे वो सारी चीज़ें सोने नहीं देती। वो उसे इतना ज़्यादा हॉन्ट करती है कि जो वांझी होता है वो अब फिलहाल अपनी नींद ले रहा होता है। वो उनसे डरना नहीं चाहता, मगर ये सारी चीज़ें बार बार उसे इतना ज़्यादा क्यों दिखती है। वो इस सवाल को भी नहीं सुलझा पा रहा। और ये सब उसी के साथ क्यों हो रहा है उसे ये भी नहीं पता। और फिलहाल वो सो रहा होता है। तो फिर जो सिचन होते हैं वो अपने अंकल की ओर देखते हैं और बोलते हैं अंकल ये कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है जो हमारी समझ के बाहर है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये सब वांझी के साथ ही क्यों हो रहा है। और आखिर वांझी ने किसी का क्या बिगाड़ा है जो। तो फिर जो उसके अंकल होते हैं बोलते हैं शांत हो जाओ सिचन, मैं समझ सकता हूँ तुम क्या कहना चाहते हो, पर डोंट वरी, अगर गॉड ने प्रॉब्लम दी है तो सॉल्व करने का तरीका भी वही बताएंगे, तुम टेंशन मत लेना। तो फिर जो सिचन होते हैं बोलते हैं मुझे टेंशन हो रही है, वांझी की टेंशन हो रही है, मुझे डर लगता है कि मैं इन सब चीज़ों के चक्कर में हमारे वांझी कुछ हो ना जाए। तो फिर जो अंकल होते हैं बोलते हैं नहीं कुछ नहीं होगा उसे, वो ठीक हो जाएगा। तो फिर जो सिचन होते हैं बोलते हैं इतने दिनों में हमने कितने डॉक्टर से दिखाया मगर कुछ भी पता नहीं चल रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें, आगे क्या रास्ता दे। इतने दिनों से वांझी कॉलेज भी नहीं जा पा रहा इन सब चीज़ों की वजह से। तो फिर जो कुरैन होते हैं बोलते हैं डोंट वरी, कोई तो रास्ता होगा जो वांझी ठीक हो सके, हम उसे जल्दी ढूंढेंगे। तो फिर जो सिचन होते हैं वो भी यस बोलते हैं और फिर वो लोग मतलब कि मेंशन की तैयारियों में लग जाते हैं। और अब
तो उसी को दिखाया जाता है जो विंग और उसकी फ्रेंड वो लोग अपनी क्लासेस ले रहे होते हैं। तो तभी जो सुयंग और सोंगलेन वो दोनों उसके पास आते हैं, मतलब कि उन तीनों के पास आते हैं और बोलते हैं वे क्या तुम लोग आज रात वांजी की पार्टी में जाओगे, मतलब कि उसकी बर्थडे पार्टी में चलोगे। तो फिर जो सिंचन होता है बोलता है हाँ हम जाएंगे। तो फिर जो न्यूसन होता है बोलता है वैसे आज तुम लोग इतनी शांति से कैसे बात कर रहे हो, हमेशा तो हमसे झगड़ते रहते हो। तो फिर जो सोंगलेन सोंगलेन होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है हम कोई छोटे बच्चे नहीं है जो हमेशा हर बात पे तुमसे झगड़ा ही करें, हम शांति से बात कर सकते हैं, हम अब इतने मेच्योर हो चुके हैं। तो फिर जो न्यूसन होता है बोलता है अच्छा तो इससे पहले 2 दिन के बच्चे थे क्या जो हमेशा झगड़ते रहते थे। तो जो सुयंग होता है वो उसकी ओर घूर के देखता है और जो सिंचन होता है वो न्यूसन के आगे आ जाता है और बोलता है क्या कुछ गलत कहा उसने। तो फिर जो सुयंग होता है वो कुछ बोलने वाला होता है मगर जो सोंगलेन होता है वो उसे रोक देता है और जो सोंगलेन और सुयंग वो दोनों ही आज थोड़े शांत नजर आ रहे होते हैं। तो फिर जो सोंगलेन होता है बोलता है रिलैक्स हमें झगड़ा नहीं करना है। तो फिर जो सोंगलेन होता है वो विंग की ओर देखता है और बोलता है मैंने मतलब कि क्या तुम लोग आज पार्टी में जा रहे हो। तो फिर जो विंग होता है वो ये बोलता है और फिर जो सोंगलेन और सुयंग होते हैं बोलते हैं ठीक है तो मतलब आज हम भी जा रहे हैं पार्टी में, तो हमने सोचा कि क्यों ना तुम हमारे साथ ही चलो। तो फिर जो न्यूसन होता है बोलता है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है नियोसन और जो नियो होता है वो शांत हो जाता है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है ठीक है तो तुम चाहो तो हमें पिकअप कर लेना। तो फिर जो सोंगलेन होता है बोलता है ठीक है आज रात 7 बजे हम तुम्हें पिकअप कर लेंगे ओके हॉस्टल से। तो फिर जो विंग होता है वो यस बोलता है और फिर जो नियोसन विंग और सोंगलेन सिंचन वो तीनों ही वहाँ से चले जाते हैं और जो शुयंग होता है बोलता है क्या हम सही कर रहे हैं। तो फिर जो सोंगलेन होता है बोलता है हाँ उसी वहाँ पे जाना ज़रूरी है। आफ्टर तुम जानते हो ना हम वांजी की कोई हेल्प नहीं कर पा रहे मगर एक खुशी तो हम वांजी को दे ही सकते हैं ना। वो विंग से आज भी प्यार करता है और वो विंग को नहीं भुला पाया है। इन दिनों में उसने विंग को हमेशा अपने पास ही याद किया है। तो क्यों ना हम मतलब विंग को उसके पास ले जाए। तो फिर जो सुयंग होता है बोलता है क्या इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा। तो फिर जो सोंगलेन होता है बोलता है एटलीस्ट उसे खुशी मिलेगी और शायद हिम्मत भी। तो फिर जो सुयंग होता है बोलता है वो अपने दोस्त की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, काश हम लोग वहाँ जाते ही ना ही वो एक्सीडेंट होता और ना ही ये सब होता। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर कैसे हम इन सब चीज़ों से छुटकारा पाए। तो फिर जो सुयंग होता है बोलता है इट्स ओके सब चीज़ ठीक हो जाएगी वक्त के साथ। तो फिर जो सुयंग होता है बोलता है और ये वक्त कब आएगा। तो फिर जो सोंगलेन होता है बोलता है अभी तो हमें कुछ भी नहीं पता, चलो चलते हैं यहाँ से। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और नाइट का सीन दिखाया जाता है। जो विंग नियोसन और सिंचन वो तीनों रेडी हो रहे होते हैं और जो सिंचन होता है वो विंग को अच्छे से मेकअप कर रहा होता है और उसे अच्छे से रेडी कर रहा होता है। तो जो विंग होता है वो अपने आप को मिरर में देखता है बोलता है सिंचन तुम मुझे इतने अच्छे से रेडी क्यों कर रहे हो। तो फिर जो सिंचन होता है वो स्माइल करता है बोलता है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा दोस्त ब्यूटीफुल लगे। तो फिर जो न्यूसन होता है बोलता है अच्छा तो तुम्हारा दोस्त तो मैं भी हूँ तो तुम मुझे मेकअप क्यों नहीं कर रहे। तो फिर जो सिंचन होता है वो उसकी ओर घूर के देखता है बोलता है वो क्या है ना मेकअप से कौवा हंस नहीं बन सकता। तो फिर जो न्यूसन होता है बोलता है तुमने मुझे कौवा बोला। तो फिर जो सिंचन होता है वो स्माइल करता है बोलता है तुम्हें हंस भी तो बोला। तो फिर जो न्यूसन होता है वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है मगर जो बीइंग होता है वो उन दोनों को शांत करता है बोलता है हमें लेट हो रहा है जल्दी करो। तो फिर जो न्यूसन होता है वो अपने आप को रेडी करने लगता है और जो सिंचन होता है वो भी खुद को रेडी करने लगता है। और थोड़ी देर बाद में वो लोग नीचे जाते हैं तो वहाँ पे सुयंग और सोंगलेन वो दोनों उन तीनों का वेट कर रहे होते हैं और जो सुयंग सोंगलेन वो दोनों कार में बैठ जाते हैं और जो तीनों मेगा होते हैं वो पीछे वाली सीट पर बैठ जाते हैं और अब वो लोग कार स्टार्ट करते हैं और जो विंग होता है वो बस उस रास्ते को देख रहा होता है जो कि वांजी के घर तक जाता है। तो फिर जो सिंचन होता है वो उसके कान में विस्पर करता है अच्छा याद कर रहे हो क्या इस रास्ते को। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर घूर के देखता है और जो सिंचन होता है वो स्माइल करता है और जो सोंगलेन और सुयंग वो लोग कार चला रहे होते हैं और थोड़ी देर बाद में वो लोग लैंड मैंशन के आगे खड़े हो जाते हैं और जो विंग होता है वो अपने कदम बाहर रखता है कार से और फिर वो उस मैंशन की ओर देखता है और उसके दिल की धड़कन अचानक से तेज़ हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसके दिल की धड़कन इतनी तेज़ क्यों हो गई। फिर वो अपने कदम आगे बढ़ाता है और जो न्यूसन सिंचन वो दोनों भी उसके बगल में आके खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं चलो चलते हैं। और फिर वो तीनों मतलब वो पाँचों ही अंदर जाते हैं और जो विंग होता है वो अंदर जाता है तो वो देखता है ये जो पार्टी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है और वहाँ पे बहुत सारे लोग थे उनके कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं मतलब प्रिंसिपल तो ऑब्वियसली है कि वो लैंडकुरैन है। वहाँ पे काफ़ी सारे टीचर होते हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट भी होते हैं जिन्हें वो जानते हैं और जिन्हें वो नहीं भी जानते वो भी होते हैं। तो ये जो
फिर जो विंग न्यूसन और सिंचन वो तीनों जाते हैं और वांजी के जो अंकल होते हैं यानी कि उनके प्रिंसिपल वो उनसे मिलते हैं और उनके मतलब वांजी के जो गगा होते हैं वो उनसे मिलते हैं और जो मतलब सिंचन होते हैं वो विंग विंग न्यूसन और सिंचन उन तीनों से मिलते हैं और बोलते हैं अच्छा तो तुम्हें वो तीनों जिनकी जिनकी बातें हमारे घर में कुछ ज़्यादा ही रहती है, तो भी जो विंग होता है वो स्माइल करके उनकी ओर देखता है और जो सिंचन और न्यूसन होते हैं वो दोनों थोड़े से हंसते हैं और फिर जो लेंस सिंचन होते हैं वो वहीं पे खड़े होते हैं, तो भी जो मतलब सोंगलेन होता है वो बोलता है वांजी कहाँ पे, वो अभी तक नहीं आया। तो भी जो मतलब सिंचन होता है ये बोलते हैं जब केक कटेगा वो तभी आएगा। तो भी जो सुयंग होता है बोलता है ओ ओके, फिर तो मैं अपने दोस्त के पास जाता हूँ और ऐसा बोल के फिर वो लोग वांजी के रूम में चले जाते हैं। तो भी जो नियसन सिंचन और विंग वो तीनों वहीं पे होते हैं और मतलब कि पार्टी इंजॉय कर रहे होते हैं, ड्रिंक कर रहे होते हैं, जूस वगैरह। और फिर अनाउंसमेंट होती है केक काटने का टाइम हो चुका है और इसलिए जो वांजी होता है वो सीढ़ियों से नीचे आ रहा होता है और जो विंग होता है वो वांजी को देख रहा होता है और सिंचन नियोसन वो दोनों भी वांजी को देख रहे होते हैं और जो वांजी होता है वो बीच में होता है और उन दोनों के बगल में मतलब उसके बगल में दोनों के दोनों उसके दोस्त होते हैं और वो तीनों नीचे आ रहे होते हैं। तो जो विंग होता है वो बहुत ही स्माइल करके वांजी को देख रहा होता है और जो वांजी होता है उसकी वो सभी लोगों को देख रहा होता है मगर उसकी नज़रें भी किसी एक इंसान को ढूंढ रही होती है और उसकी नज़रें अचानक से उस एक इंसान पे आके थम जाती है। वो कोई और नहीं विंग होता है और जो वांजी होता है वो विंग को देख रहा होता है। उसकी आंखों में बहुत कुछ था और जो विंग होता है वो भी वांजी को देख रहा होता है बहुत ही डीप डीप आंखों से, बहुत ही प्यार भरी नज़रों से। और जो मतलब वांजी होता है वो डायरेक्टली विंग के सामने आ जाता है और जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और फिर जो वांजी होता है वो भी उसकी ओर देख रहा होता है और तभी जो नियसन होता है वो थोड़ा सा खांसता है और बोलता है हैप्पी बर्थडे वांजी। तो फिर जो वांजी होता है वो भी यस बोलता है और जो नियसन मतलब सिंचन होता है वो भी यस मतलब वो भी उसे बर्थडे विश करता है और जो मतलब वांजी होता है वो थैंक यू बोलता है। तो फिर जो विंग होता है वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है उसे बर्थडे विश करने के लिए। तो फिर जो वांजी होता है वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे थैंक यू बोलता है और यहाँ पे आने के लिए भी थैंक यू बोलता है। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है और बोलता है मुझे कार्ड मिला था इस पार्टी का तो ऑब्वियसली मुझे आना ही था। तो फिर जो वांजी होता है वो स्माइल करता है और बोलता है थैंक यू, तुमने यहाँ आके बहुत अच्छा किया, मैं तुम्हें काफ़ी याद कर रहा था। तो जो विंग होता है वो ये बात सुन के वांजी को देख रहा होता है और जो नियसन और सिंचन होते हैं वो तो स्माइल करके विंग और वांजी को देख रहे होते हैं और जो सुयंग सोंगलेन होते हैं वो भी उन दोनों को ही देख रहे होते हैं। और फिर जो लैंडक्रेन होते हैं बोलते हैं वांजी आओ केक काटना है। तो फिर जो वांजी होता है वो स्माइल करता है और फिर वो भी वहाँ पे चले जाते हैं और जो सोंगलेन सुयंग और सिंचन विंग और नियसन वो पाँचों भी वहाँ पे आगे खड़े हो जाते हैं और फिर जो वांजी होता है वो उस केक को काटने लगता है और जो विंग होता है वो भी उसे देख रहा होता है वांजी को स्माइल करते हुए और जो विंग होता है उसकी नज़र सिर्फ वांजी पे होती है और तभी वो देखता है वांजी के पीछे दूर दीवार पे एक मिरर होता है और जो विंग होता है उसकी नज़रें उस मिरर पे जाती है और वो कुछ देख के शॉक हो जाता है। उसके हाथ से जो गिलास होता है वो गिर जाता है और जो नियसन और सिंचन होते हैं वो उसके पास ही खड़े होते हैं और जो सिंचन होता है बोलता है विंग क्या हुआ। तो फिर जो विंग होता है वो उस सिंचन की ओर देखता है और फिर वो दोबारा उस मिरर की ओर देखता है तो उसे उसे कुछ भी नज़र नहीं आता और फिर वो वांजी की ओर देखता है और बोलता है कुछ नहीं कुछ नहीं। तो फिर जो नियसन होता है वो बोलता है वी का ध्यान रखिए आपको चोट लग जाती है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है नहीं नहीं कुछ नहीं। और फिर जो सिंचन होता है वो किसी से बोल के उसे साफ कराता है क्योंकि वो लोग काफ़ी मतलब थोड़े पीछे थे तो इस गिलास के गिरने के बाद किसी को नहीं आई होती है क्योंकि वहाँ पार्टी में काफ़ी शोर भी होता है और ऐसा छोटा मोटा शोर तो होता ही रहता है। तो फिर जो विंग होता है मतलब विंग होता है वो वांजी को देख रहा है। जो वांजी होता है वो काफ़ी स्माइल कर रहा है और वो विंग की ओर देखता है और फिर जो विंग होता है वो वांजी के पीछे देखता है और वो विंग होता है वो उसका हाथ शिवर कर रहा होता है और फिर जो नियोसन होता है वो वांजी को मतलब विंग को नोटिस करता है और बोलता है विंग क्या हुआ विंग का। तो फिर जो विंग होता है बोलता है नहीं कुछ नहीं। तो फिर जो वांजी होता है वो उसके पास आता है स्माइल करते हुए और फिर वो विंग को केक देता है और बोलता है ये तुम्हारे लिए। तो फिर जो विंग होता है वो उस केक को लेता है और फिर जो नियोसन और सिंचन उन दोनों को भी केक देता है विंग मतलब वांजी। तो फिर जो वो लोग भी केक खाने लगते हैं और फिर जो विंग होता है वो केक को वहीं पे रखता है और फिर वो वहाँ से निकल जाता है उस पार्टी एरिया से वो बाहर निकल जाता है और वो अभी गार्डन में खड़ा होता है
और जो विंग होता है वो बस सामने की ओर देख रहा होता है, मतलब कि जहाँ पे वो मेंशन होता है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में देख रहा होता है। सामने बहुत सुंदर सा गार्डन होता है और अब रात में वो जो गार्डन होता है पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ होता है, और जो विंग होता है वो उधर की साइड ही देख रहा होता है, और वो ऊपर की ओर देखता है आसमान जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा होता है। और तभी वो दोबारा से उस गार्डन में देखने लगता है, तो वो देखता है उसे पेड़ के पीछे कोई दिखाई दिया, और वहाँ पे उसकी आँखें चमक रही होती है, और जो विंग होता है उसे देख के वो थोड़ा डर जाता है, मगर वो टाइटली अपनी मुट्ठी कसता है और अपने कदम आगे बढ़ाता है, और वो उस पेड़ के पास जाता है। पर जब वो जाता है तो वहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आता, और फिर अचानक से किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है, और जो कि विंग ने साफ साफ सुनी थी। और जो विंग होता है वो दोबारा से उस मेंशन की ओर देखता है, और जो विंग होता है फिर वो अपने कदम आगे की ओर बढ़ा देता है। और हम अब पार्टी के अंदर देखते हैं, जो पार्टी होती है वो धीरे धीरे ख़त्म हो चुकी होती है, और जो लोग होते हैं वो एक एक करके दो करके जा रहे होते हैं। और अब ऑलमोस्ट रात के 11 बज चुके होते हैं, और सभी लोग वहाँ से जा चुके होते हैं। और अब वहाँ पे सिर्फ वांजी के दोस्त और विंग के दोस्त होते हैं, और अंकल कुरैन और सिचन वो लोग ही वहाँ पे होते हैं। तो फिर जो सुयंग शोंगलन वो दोनों विंग और उसके दोस्त के पास आते हैं और बोलते हैं चलो हम दोनों तुम्हें मतलब कि तुम्हारे हॉस्टल छोड़ देंगे। तो फिर जो विंग होता है वो उन्हें इग्नोर करके आगे की ओर बढ़ता है। तो फिर जो वांजी होता है वो वहीं पे खड़ा होता है, उसे लगता है कि शायद विंग उससे कुछ बात करना चाहता है, मगर जो विंग होता है वो उसे क्रॉस करके अंकल कुरैन के सामने आके खड़ा हो जाता है और बोलता है हेलो सर। तो फिर जो अंकल कुरैन होते हैं वो उसकी ओर देखते हैं। तो फिर जो विंग होता है वो बोलता है मैं जानता हूँ कि आपके कॉलेज की स्टूडेंट होने के नाते आप मुझे जानते हैं, मैं आप ही के कॉलेज में पढ़ता हूँ, पर मैं आपको अपने बारे में कुछ और भी बताना चाहता हूँ, और वो भी जो मैंने यहाँ पे फील किया है। और जो अंकल कुरैन सिचन और वांजी सुयंग सोंगलैन वो सभी विंग की ओर देख रहे होते हैं, और उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि विंग आखिर क्या रहा है। तो फिर जो विंग होता है वो बोलता है वैसे तो मैं जानता हूँ कि ये आपका फैमिली मैटर है, और इस बारे में मेरा बोलने का कोई भी हक नहीं बनता, मगर इंसानियत के नाते मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं फांची भले मेरा दोस्त नहीं है, मगर वो मेरा दुश्मन भी नहीं है। मैं उसे काफ़ी वक्त से जानता हूँ और वो एक अच्छा इंसान है, और इसलिए मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। तो फिर जो अंकल कुरैन होते हैं वो विंग की ओर देख रहे होते हैं और बोलते हैं तुम कहना क्या चाहते हो बच्चे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो फिर जो विंग होता है वो बोलता है आज जब मैं इस घर में आया तो मुझे कुछ ऐसा फील हुआ जो कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मगर आपको बताना चाहता हूँ। और इसके बाद अगर आप मेरी हेल्प चाहे तो मैं आपकी हेल्प भी करना चाहता हूँ, और अगर आप मुझे विश्वास ना करें तो ये भी पूरी तरह से आपकी मर्जी है। तो जो सिंचन होता है वो विंग की ओर देखता है, बोलता है विंग, और जो नियसन होता है वो बोलता है वी भाई। तो फिर जो विंग होता है वो उन दोनों को शांत करता है, और फिर अंकल कुरैन की ओर देखता है और मैं आज जब यहाँ पे आया तो मैंने एक डार्क एम्प्टिटी आपके घर में महसूस की है। तो फिर जो कुरैन होता है वो विंग की ओर देखता है और बोलता है क्या। तो फिर जो विंग होता है बोलता है हाँ, एक काला साया जो कि आपके घर में है, और ये घर और इस घर में रहने वाले लोग उस काले साए से सेफ नहीं है। कोई है यहाँ पे जो कि आप लोगों की जान लेना चाहता है, और ख़ासकर किसी एक की। और अगर आप लोग, और मैं फील कर सकता हूँ अगर आपने उसे बचाने की कोशिश की तो वो जो भी है वो आपको भी नहीं छोड़ेगा। तो फिर जो कुरैन होते हैं वो विंग की ओर देखते हैं और बोलते हैं तुम क्या कह रहे हो बच्चे, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। तो फिर जो विंग होता है वो अंकल कुरैन की ओर देखते हैं, और वांजी सुयंग सोंगलैन वो दोनों विंग के पास आते हैं और बोलते हैं विंग, मतलब तीनों विंग के पास आते हैं और बोलते हैं विंग तुम्हें क्या कह रहे हो। हाँ। तो फिर जो विंग होता है वो वांजी की ओर देखता है, और फिर वो अंकल कुरैन की ओर देखता है और बोलता है आपको लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मगर मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने उस स्पिरिट को आपके घर में देखा है। तो फिर जो सिचन होते हैं वो विंग के पास आते हैं, बोलते हैं क्या तुमने स्पिरिट को देखा है, पर हम तो इस घर में इतने वक्त से रह रहे हैं, हमने तो किसी भी चीज़ को नहीं देखा। तो फिर जो विंग है वो बोलता है नहीं देखा होगा आपने, नहीं देखा होगा, मगर मैंने देखा है, और आपने भले ही उसे नहीं देखा होगा मगर आपने उसे फील ज़रूर किया होगा इस घर में। तो बोलिए पिछले कुछ वक्त से कि आपने इस घर में कुछ भी अजीब फील नहीं किया है, बोलिए। तो फिर जो वांजी सिचन और अंकल कुरैन वो तीनों ही रुक जाते हैं, और जो सुयंग सोंगलेन होते हैं वो भी विंग की ओर देखने लगते हैं, और जो विंग होता है वो बोलता है मैंने अपने बारे में आपको शायद सही से बताया नहीं, मेरा नाम
विभूषण है और गुड लक कहो या बैड लक, मगर मुझ में ताकत है कि मैं आत्माओं को देख सकता हूँ, और इसलिए मैंने उस आत्मा को देखा है, उस इंसान के पीछे जिसके लिए वो आत्मा यहाँ पे आई है, और मैं नहीं चाहता कि वो आत्मा उस इंसान को हर्ट करे, और इसलिए मैंने आपकी ये बात बताई है। आप अब इसके आगे आप इसे सच माने या झूठ, ये पूरी तरह आपके ऊपर है। अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो आप कल मेरे पास आ सकते हैं, मैं पूरी तरह आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। और फिर जो विंग होता है वो लैंड मेंशन से बाहर की साइड जाने लगता है, तो फिर जो कुरैन होता है बोलता है किसके ऊपर, तो फिर जो विंग होता है वो पीछे मुड़ता है और बोलता है क्या, तो फिर जो कुरैन होते हैं बोलते हैं तुमने वो आत्मा किसके ऊपर देखी है, वो किसके लिए आई है, तो फिर जो विंग होता है वो अपनी फिंगर उठाता है और वो सामने वाले इंसान की ओर फिंगर आउट कर देता है, और जो सभी लोग होते हैं वो उस इंसान को देख रहे होते हैं, और वो कोई और नहीं वांजी होता है। तो फिर जो वांजी होता है वो विंग को देखता है, और जो विंग होता है वो वांजी को देख रहा होता है, और उसकी आंखों में कुछ था ऐसा, और जो विंग होता है वो काफ़ी सैड आइज़ के साथ वांजी को देख रहा होता है, और जो विंग होता है वो बोलता है मुझसे हेल्प मांगने में लेट मत करिएगा, वरना आप इसे खो सकते हैं। और फिर वो सामने की साइड फेस करता है और धीरे से बोलता है और मैं भी, और फिर वो वहाँ से अपने दोस्तों के साथ निकल जाता है, और फिर और लैंड मेंशन में जो सभी लोग होते हैं वो वांजी की ओर देख रहे होते हैं, और जो कुरैन होते हैं वो भी वांजी की ओर देखते हैं, और जो शुएंग सोंगलेन होते हैं वो वांजी की ओर देखते हैं। फिर जो सोंगलेन होता है बोलता है शुएंग चलो यहाँ से, हमें उन्हें घर छोड़ना है, वो अकेले जा रहे हैं। तो भी जो शुएंग होता है वो यस बोलता है, और वो वांजी की ओर देखता है, और फिर वो वहाँ से वहाँ चला जाता है। और जो मतलब शुएंग सोंगलेन होते हैं वो उन तीनों को हॉस्टल में जाके छोड़ देते हैं, और हॉस्टल के अंदर आते ही जो सिंचन होता है वो विंग की ओर देखता है और बोलता है तुम पागल हो, तुमने क्या कहा, तुम उनकी हेल्प करोगे हाँ। तो भी जो विंग होता है बोलता है हाँ मुझे हेल्प करनी है। वो साया वो आत्मा जो भी है बस वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और मैं नहीं चाहता कि वांजी को कुछ भी हो, वो आत्मा वांजी को नहीं छोड़ेगी। तो फिर जो सिंचन होता है बोलता है विंग मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ये सारी चीज़ें बंद करो, इन आत्माओं की मदद करना, इन आत्माओं को देखना बंद करो। तो फिर जो विंग होता है बोलता है मैं नहीं चाहता इन आत्माओं को देखना, पर तुम तो जानते हो ना, ये वरदान कहो ये शराब जो कि मुझे मेरी माँ से मिला है, मैं क्या करूँ, मुझे सिंचन होता है बोलता है तो फिर क्यों, अगर तुम्हें दिखती भी है तो भी उन्हें इग्नोर किया करो ना, उनकी हेल्प करना उनकी मदद करना जरूरी है क्या। तो फिर जो विंग होता है बोलता है सिंचन तुम नहीं समझ सकते, वो आत्माएं दिखती डरावनी जरूर है, मगर उन आत्माओं की तकलीफें हमसे भी बड़ी होती है क्योंकि कोई नहीं समझ सकता, और इसलिए मैं उनकी हेल्प करता हूँ। तो फिर जो सिंचन होता है बोलता है मगर हर आत्माएं अच्छी नहीं होती विंग, तुम नहीं समझते, ये कुछ आत्माएं बहुत ज़्यादा बुरी होती है जो किसी की जान भी ले सकती है, और मुझे डर लगता है। और फिर जो विंग होता है बोलता है कहीं मैं मरना चाहूँ। तो फिर जो विंग होता है बोले सिंचन होता है बोलता है ऐसी बात ही मत करो, मुझे डर लगता है तुम्हारे लिए। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है और बोलता है सिंचन मेरा मानना ये है कि इस दुनिया में जो भी इंसान है उन सबको वो सभी लोग अपने अपने मकसद के साथ इस दुनिया में आए हैं, और जब तक वो मकसद पूरा नहीं हो जाता कोई भी मौत हमें कुछ भी नहीं कर सकती, और एक बार जब वो मकसद पूरा हो गया तो इस दुनिया में जीने का कारण ही क्या रहेगा। तो जब तक मैं अपने हिस्से का काम पूरा नहीं कर देता मैं इस दुनिया से जाऊंगा नहीं, और एक बार वो काम पूरा हो गया तो कोई भी या कुछ भी मुझे इस दुनिया में रोक नहीं सकता। और मैं हेल्प करना चाहता हूँ उन आत्माओं की भी और उन लोगों की भी जो उन आत्माओं के बीच फंसे हुए हैं। और फिलहाल तो मुझे वांजे के लिए बहुत डर लग रहा है, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार मैं इतनी डरावनी और इतनी नफ़रत की ऊर्जा से घिरी हुई आत्मा से लड़ने जा रहा हूँ। तो फिर जो सिंचन होता है बोलता है नहीं तुम उससे लड़ाई नहीं करोगे, तुम नहीं जाओगे इसके पास, तुम जानते हो ना तुम्हें कुछ हो गया तो फिर जो विंग होता है बोलता है नहीं चाहता सिंचन, सच में अगर अगर कोई और होता तो शायद मैं नहीं चाहता, मगर मैं वांजी को नहीं खो सकता, और वांजी के लिए मुझे वहाँ जाना ही होगा। तो फिर जो विंग होता है मतलब सिंचन होता है वो हार जाता है और बोलता है ठीक है फ़ाइन तुम्हें जो करना है वो करो। और फिर जो सिंचन होता है वो साइड में लेट जाता है अपने बेड पे, और जो विंग होता है वो अब उस बेड पे लेटा होता है और वो फ्लैशबैक याद करता है, और अब दिखाया जाता है जो विंग होता है उसे आत्माएं नज़र आती है। वो जहाँ भी जाए अगर उस जगह पे कोई आत्मा है या किसी की मौत हुई है तो उसे वो इंसान ज़रूर नज़र आता है, और अगर कोई आत्मा है उसकी उससे हेल्प मांगे तो वो उनकी हेल्प करता भी है।
और इनसे उन आत्माओं को मुक्ति मिल जाती है। और जो विंग होता है उसे ये काम करना अच्छा लगता है। हाँ, वो जानता है कि कुछ आत्माएं बहुत बुरी होती है जिनसे विंग को लगना नहीं चाहिए, और इसलिए वो उन आत्माओं से दूर भी रहता है। वो कोशिश करता है खुद की सेफ्टी को, वो खुद को सेफ रख सके, इस चीज़ की वो पूरी कोशिश करता है। मगर मगर वो क्या करे, वो जब कोई आत्मा उसके पास हेल्प लेने आती है तो वो उन्हें मना भी नहीं कर सकता, क्योंकि ना जाने कितने सालों से या फिर कितने सदियों से वो आत्माएं भटकती रहती है। और अगर विंग उनकी कुछ हेल्प करके उन्हें उन्हें मुक्ति दे सकता है तो वो उनकी हेल्प क्यों ना करे, उसका मानना यही है। मगर उसे डर लग रहा है, उसे इस बार फांजी के लिए बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। उसने फील किया है उस आत्माओं की ऊर्जा को, जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। उसकी 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 बस एक ही चाह है, और जो फीलिंग होता है वो यही बात सोच के अब सो जाता है। और अब दूसरी साइड दिखाया जाता है लैंड मेंशन के अंदर। जो लेंसी चैन होते हैं वो बात ले रहे होते हैं, और वो विंग की कही हुई बातों को याद कर रहे होते हैं। उन्हें डर लग रहा होता है वांजी के लिए। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे, कहीं कहीं जो भी विंग ने कहा वो सच ना हो जाए। वो यही सब सोच रहे होते हैं, और अब वो अपनी आंखें बंद करके वो इसी बारे में सोच रहे होते हैं। और तभी वो अपनी आंखें खोलते हैं और वो खुद को मिरर में देखते हैं। हाँ, ये क्या है। और वो खुद को मिरर में देखते हैं, और फिर वो नीचे देखते हैं, और फिर दोबारा से वो मिरर में देखते हैं। वो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि अभी उन्हें थोड़ी देर पहले हर जगह से ब्लड नज़र आ रहा था। उन्हें उन्हें लगा जैसे कि उनके शवर से ब्लड निकल रहा है, और अचानक से वो गायब हो गया। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। फिर वो खुद को रिलैक्स करते हैं। उन्हें लगता है जैसे कि शायद वांजी के बारे में या फिर वीं की उन बातों को सुन के उन्हें 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 वहम हो रहा है। और फिर खुद वो चेंज करते हैं, और फिर वो बेड पे आके लेट जाते हैं। और अब दूसरी साइड दिखाया जाता है जो वांजी होता है वो अपने रूम में लेटा होता है, और वो सोने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि उसे अभी भी किसी की आवाज़ें आ रही होती है, किसी के हंसने की आवाज़ें। और जो भांजी होता है वो खुद को मतलब खुद को शांत रखने की, रिलैक्स रखने की कोशिश कर रहा होता है। वो इन आवाज़ों को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि ये आवाज़ें उसे हर रात आती है। वो कितनी बार इन्हें ढूंढने की कोशिश करता है, इन्हें देखने की कोशिश करता है, मगर उसे ना ही वो इंसान मिलता है, ना ही आवाज़ें कहाँ से आ रही है ये पता चलता है। और इसलिए वो आज बस अपने बेड पे लेटा हुआ होता है। और दूसरी ओर जो कुरैन होते हैं वो भी अपने बेड पे लेटे होते हैं, और वो भी सिर्फ विंग की कई हुई बातें और हाल फिलहाल में जो भी वांजी के साथ हो रहा है वो वही सब नोटिस कर रहे होते हैं। और वो सोच रहे होते हैं कहीं 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 उस इंसान की कई हुई बातें सच ना हो जाए। वो बस यही सब सोच रहे होते हैं, कहीं विंग की कई हुई बातें सच ना हो जाए। और यही सब सोचते हुए वो अपनी आंखें बंद करते हैं और सोने लगते हैं। और अब थोड़ी देर बाद में जो एक एक जंगल दिखाया जाता है, और कोई इंसान जो कि उस जंगल में चल रहा होता है, और वो इंसान इधर उधर देखने की या फिर ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है कि वो कहाँ आ गया है, वो यहाँ से बाहर कैसे निकले। वो यही सब सोच रहा होता है। और वो इंसान आवाज़ लगाता है, सिचन, वांजी, कहाँ हो तुम लोग। और जो वो इंसान होता है वो कोई और नहीं, कुरैन होते हैं। और जो कुरैन होते हैं वो आगे की साइड बढ़ने लगते हैं। और ये पूरा एरिया फॉरेस्ट एरिया था। जो कुरैन होते हैं वो आगे बढ़ रहे होते हैं, उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता है वो क्या करें। और फिर वो उन्हें उन्हें किसी की रोने की आवाज़ आती है। तो फिर जो कुरैन होते हैं वो आगे बढ़ते हैं, और फिर वो देखते हैं एक पेड़ के पास। जो कुरैन होते हैं वो शौक हो जाते हैं, क्योंकि सामने सामने कोई और नहीं वांजी है। जो वांजी होता है वो उस पेड़ के पास, उस पेड़ से टिका हुआ बैठा होता है, और उसका सर पूरी तरह नीचे होता है। तो जो कुरैन होते हैं वो उसके पास जाते हैं और बोलते हैं, वांजी, वांजी। और जो वांजी होता है वो वैसे ही बैठा होता है। तो फिर जो कुरैन होते हैं वो उसके अपने हाथ को आगे बढ़ाते हैं और उसके शोल्डर पे हाथ रखते हैं, बोलते हैं वांजी। और बोलते हैं, वांजी तुम क्यों रो रहे हो। और जो वांजी होता है वो रो रहा होता है। और तभी अचानक से जो वांजी होता है वो अपना फेस ऊपर करता है, और उसकी जो आइज़ होती है वो पूरी तरह से रेड होती है, और बोलती है, मैं इसे ले जाऊँगा। और तभी जो कुरैन होते हैं वो डर जाते हैं, और वो एक कदम पीछे हो जाते हैं। और फिर दोबारा से वांजी की ओर वो देखते हैं, तो जो वांजी होता है उसकी आंखें अब नॉर्मल हो चुकी होती है। और जो वांजी होता है वो रो रहा होता है, अंकल अंकल प्लीज़ प्लीज़ सेव मी, हेल्प मी प्लीज़ अंकल, मुझे बचा लीजिए अंकल। और जो कुरैन होते हैं वो जल्दी से वांजी के पास आते हैं, और अचानक से ही उनका जो सपना होता है वो टूट जाता है। और जो कुरैन होते हैं वो हाँफने लगते हैं, वो अपनी आंखें ओपन करते हैं। और जो कुरैन होते हैं वो शॉक हो जाते हैं इस सपने को देख के। और फिर वो वॉच की ओर देखते हैं। अब सुबह के 5 बज चुके होते हैं। जो कुरैन होते हैं वो डीप ब्रीथ लेते हैं, और उन्हें इस सपने को देख के काफ़ी ज़्यादा डर लगा होता है वांजी के लिए। तो फिर जो कुरैन होते हैं वो सोचते हैं, नहीं, उन्हें ये जो भी कुछ भी है वो नहीं करना होगा।
उन्हें वांजी को ठीक करना होगा। ये जो भी बात है उन्हें 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 पता लगानी होगी। वो ये सब तय कर लेते हैं और फिर वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चले जाते हैं। और अब दूसरी ओर दिखाया जाता है जो वांजी होता है वो बात ले रहा होता है और फिर वो मिरर के सामने आता है और अपने आप को क्लीन करने लगता है टॉवल से। और फिर जो वांजी होता है वो अपने हाथ की ओर देखता है और थोड़ा हैरान हो जाता है कि उसके हाथ में कुछ ब्लैक ब्लैक स्पॉट पड़ चुका होता है। तो फिर जो वांजी होता है वो उस स्पॉट को टच करता है और बोलता है ये कैसे हुआ। और फिर वो मिरर में देखता है और फिर वो अपने आप को देखता है। फिर वो बोलता है ये तो कहीं और पे नहीं है। फिर ये यहाँ पे कैसे हुआ। मुझे तो याद भी नहीं है कि मुझे यहाँ पे कोई चोट लगी थी। तो फिर जो वांजी होता है फिर वो उसे छोड़ता है और फिर वो अपनी क्लॉथ पहन के नीचे आ जाता है। तो फिर जो और अब ब्रेकफास्ट का टाइम दिखाया जाता है जो सब मतलब वो तीनों साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पे सोंगलिन और सुयंग वो दोनों भी वहाँ पे आ जाते हैं। और फिर जो अंकल होते हैं वो उन्हें भी ब्रेकफास्ट करने के लिए बोलते हैं। और फिर वो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद जो अंकल होते हैं वो बोलते हैं मुझे लगता है ये जो कुछ भी है हमें 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 विंग की हेल्प लेनी होगी। तभी जो फांजी होता है बोलता है पर अंकल आपने। तभी जो कुरैन होते हैं बोलते हैं ये जो कुछ भी है मैं मानूँ या ना मानूँ पर है इस घर के अंदर है। और मैं जानना चाहता हूँ कि वो क्या है वो और मैं तुम्हारी जान को लेके बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकता वांजी। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है पर अंकल विंग क्या आपको लगता है कि विंग इसे सॉल्व कर सकता है। तो फिर जो अंकल होते हैं वो बोलते हैं अगर उसने एक दिन में फील कर लिया कि यहाँ पे कुछ गलत है और हम ये 15 दिन से तुम्हारे साथ रह रहे हैं हमें कुछ भी फील नहीं हुआ। जब से तुम्हें ये चीज़ दिखने लगी है तब भी हमें ये एहसास नहीं हुआ था मगर मगर विंग उसे उसे एहसास हो गया था। उसने तो ये भी बता दिया कि वो आत्मा किसके पीछे यहाँ पे आई है। तो वो इस चीज़ को हैंडल कर सकता है। मुझे लगता है कि वो हैंडल कर सकता है। तो जो वांजी होता है वो यस बोलता है। फिर जो सोंगलिन होता है बोलता है अंकल मैं उसे यहाँ पे लेके आता हूँ। तो जो सुयंग होता है वो भी बोलता है हम जाते हैं। तो फिर जो अंकल होते हैं बोलते हैं ठीक है। और फिर जो तो फिर दिखाया जाता है जो सुयंग और सोंगलिन वो दोनों विंग के हॉस्टल के बाहर खड़े होते हैं। और जो विंग होता है वो नीचे आता है और बोलता है मुझे पता था कि तुम लोग मुझे यहाँ लेने ज़रूर आओगे। तो फिर जो सोंगलिन होता है वो बोलता है तुम्हारी ज़रूरत है विंग। तो फिर जो विंग होता है बोलता है हाँ मैं जानता हूँ 1 मिनट मैं अभी आया यहीं पे रहना। तो फिर जो सोंगलिन और सुयंग वो लोग वहीं पे होते हैं। फिर जो विंग होता है वो शिनचैन और न्यूसन के पास जाता है और बोलता है मुझे जाना होगा लैंड मेंशन। तो फिर जो न्यूसन होता है वो बोलता है विंग होगा आप अकेले वहाँ पे क्यों जा रहे हैं। तो फिर जो शिनचैन होता है बोलता है हाँ विंग मैं तुम्हें अकेले नहीं जान दूंगा। तो फिर जो विंग होता है वो उन दोनों की ओर देखता है बोलता है नहीं तुम्हारे वहाँ पे जाना सेफ नहीं है तुम लोग यहीं पे रहो। मुझे नहीं पता कि वो आत्मा कैसी है मैं जानता हूँ कि वो आत्मा बहुत खतरनाक है और वो तुम्हें हार्म कर सकती है। तो फिर जो सिंचन होता है बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं अगर तुम वहाँ पे जाओगे तो मैं भी वहाँ पे चलूँगा। फिर मैं जानता हूँ कि हमें हमें मिले हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ मगर उनका जितना भी हुआ है हम तीनों एक दूसरे पर यकीन करते हैं ट्रस्ट करते हैं और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं। हम फैमिली है और मैं तुम्हें छोड़ के वहाँ पे अकेले जाने की इजाज़त नहीं दूंगा प्लीज़। तो फिर जो फीलिंग होता है बोलता है पर सिंचन। तो फिर जो सिंचन होता है बोलता प्लीज़ मैंने कहा ना मैं तुम चाहे कुछ भी कर लो भले ही मैं तुम्हें वहाँ पे जाने नहीं दूंगा मगर तुम्हें वहाँ पे अकेले तो बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। तो फिर जो फीलिंग होता है बोलता है ओके फ़ाइन पर तुम लोग प्लीज़ इन सब चीज़ों से दूर रहना। अगर मुझे तकलीफ में देखो तब भी आगे मत आना। तो फिर जो फीलिंग मतलब सिंचन होता है बोलता है तुम्हें तकलीफ में अकेले नहीं देखना चाहते इसलिए तो वहाँ पे जा रहे हैं ना। तो ये जो फीलिंग होता है वो स्माइल करता है बोलता है ठीक है चलते हैं। और फिर वो तीनों नीचे आते हैं। तो फिर जो सुयंग और सोंगलिन होते हैं वो न्यूसन और सिंचन को देखते हैं बोलते हैं ये दोनों। तो फिर जो विंग होता है बोलता है मैंने बहुत बोला इन दोनों को मना किया मगर ये दोनों रुकने के लिए और मुझे अकेले जाने के लिए रेडी नहीं है। तो फिर जो सिंचन होता है मतलब सुयंग होता है वो सिंचन के पास आता है और बोलता है तुम्हें वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं तुम यहीं पर रुक जाओ। तो फिर जो सिंचन होता है वो थोड़ा दूर होता है और बोलता है मैं अपने दोस्त के साथ जाऊँगा मैं उसे अकेला नहीं छोड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं। जिस तरह तुम अपने दोस्त के साथ खड़े हो हमें भी पूरा हक है कि हम अपने दोस्त के साथ खड़े रहे। तो जो सुयंग होता है बोलता है पर तो जो सोंगलिन होता है वो भी न्यूसन के पास आता है बोलता है मुझे लगता है नहीं है तुम्हें यहीं पे रहना चाहिए। तो जो न्यूसन होता है बोलता है बिल्कुल नहीं मैं कोई बुज़दिल नहीं हूँ जो अपने दोस्तों को अकेला तकलीफ में छोड़ दूँ। तो जो सोंगलिन होता है वो न्यूसन की ओर देखता है और फिर बोलता है ठीक है एज यू विश। और फिर वो पाँचों ही वहाँ से निकल जाते हैं लैंड मेंशन की तरफ। और अब लैंड मेंशन का सीन दिखाया जाता है वो सभी लैंड मेंशन के अंदर बैठे होते हैं। और अब जो विंग होता है वो वांजी के सामने बैठा होता है और बोलता है तो यहाँ पे सिर्फ तुम ही हो जिसने वो सारी चीज़ें फील की है। तो ये जो वांजी होता है वो सर नोट करता है। तो ये जो विंग होता है बोलता है ठीक है तो मुझे बताओ कि तुमने यहाँ पे क्या फील किया है तुमने क्या देखा है यहाँ पे। तो फिर जो वांजी होता है वो विंग की ओर देखता है और बोलता है
और वो बोलता है वैसे तो दिन में यहाँ पे सब कुछ ठीक रहता है, मगर 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 जैसे ही रात होती है, जैसे ही मैं सोने जाता हूँ, मुझे मुझे किसी की आवाज़ आती है, कभी कभी किसी के खटखटाने की आवाज़ आती है, कभी किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। और जब जब मैं उस ओर देखने के लिए जाता हूँ तो मुझे कोई भी नज़र नहीं आता। वहाँ पे कुछ भी नहीं होता, सिवाय अंधेरे के वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। और फिर कभी कभी फील होता है जैसे कि कोई मेरे पीछे से निकला, या फिर कोई कोई मेरे सामने से जा रहा है। तो भी जो विंग होता है वो वांजी की बातें सुन रहा होता है। तो भी जो वांजी होता है बोलता है। और कई बार मैंने एक डार्क साइड देखा है जिसकी आंखें हर वक्त मुझे देखती रहती है। तो भी जो विंग होता है वो वांजी की ओर देखता है और बोलता है एक डार्क साया जिसके आगे वाइट है, राइट। तो भी जो विंग मतलब वांजी होता है बोलता है हाँ। तो भी जो वांजी विंग होता है बोलता है हाँ, वो साया मैंने भी देखा है। उस रात पार्टी की टाइम मैंने वो साया तुम्हारे पीछे देखा था। और मिरर में भी मैंने देखा वो साया किस तरह तुम्हारे पीछे खड़ा है, और वही देख के मैं डर गया था। तो फिर जो वांजी होता है वो विंग की ओर देखता है और वो उसका हाथ पकड़ता है, बोलता है क्या तूने वो साया देखा है। तो फिर जो विंग होता है वो अपने हाथ को देखता है, बोलता है हाँ, मैंने वो साया देखा है, और इसलिए मैं जानता हूँ कि वो आत्मा कितनी ज़्यादा खतरनाक है, और इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। और फिर जो विंग होता है बोलता है पहले मैं इस घर को देखना चाहता हूँ, क्या मैं देख सकता हूँ। तो फिर जो सभी लोग होते हैं वो यस बोलते हैं, और फिर जो विंग होता है वो सभी जगहों को देखने लगता है। और जो वांजी होता है वो उसे बता रहा होता है कि उसने कहाँ क्या क्या देखा। और जो विंग होता है वो सारी चीज़ें नोटिस कर रहा होता है, सारी चीज़ें देख रहा होता है। और जो विंग होता है वो बोलता है वांजी की ओर देख के, वांजी मैं तुम्हारी हेल्प तभी कर पाऊंगा जब मुझे पता चलेगा कि आखिर ये स्पिरिट है किसकी, और तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी है। मुझे जानना होगा रीज़न। तुम मुझे बताओ क्या हाल फिलहाल में कोई ऐसा हादसा या फिर तुमसे कोई गलती हुई है। तो फिर जो वांजी होता है वो अंकल कुरैन की ओर देखता है, और जो अंकल कुरैन होते हैं बोलते हैं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। तो फिर जो विंग होता है वो वांजी की ओर देखता है और बोलता है वांजी तुम मुझे बताओ क्या तुमसे कोई छोटी सी भी चीज़ जो तुम्हारे लिए नॉर्मल हो, मगर कई बार छोटी चीज़ें भी आत्माओं के लिए बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी होती है, तो बताओ। तो फिर जो विंग वांजी होता है वो मना करता है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है ठीक है, पर जो भी तुमने मुझे बताया उनसे मुझे इस आत्मा के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा। वो क्या चाहती है, वो यहाँ पे क्यों आई है, कुछ ऐसा जो 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 एटलीस्ट मुझे इस आत्मा के बारे में कुछ बता सके, या कुछ भी कुछ और। तो फिर जो मांझी होता है वो याद करता है, और फिर वो बोलता है हाँ एक चीज़ है। तो फिर जो सिचन होता है बोलते हैं हाँ, वांझी की बातों में वो खून से लिखा हुआ लेटर। तो फिर जो यही होता है बोलता है क्या। तो फिर जो सिचन होता है बोलते हैं हाँ, वांझी की बातों में उस स्पिरिट ने ब्लड से कुछ मैसेज लिखा है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है ठीक है, मुझे तुरंत वहाँ पे लेके चलो, वहाँ से कुछ पता चल सकता है। और फिर जो सभी लोग होते हैं वो वांजी के बाथरूम में पहुँच जाते हैं। तो फिर जो विंग होता है वो उस मैसेज को देखता है, और वो उस मिरर के पास जाता है, उसे टच करता है, और फिर वो उसे स्मेल करता है और बोलता है सही कहा, ये तो वाकई खून से लिखा हुआ है, और ये खून सूख चुका है पूरी तरह से। तो फिर जो सभी लोग होते हैं वो उस लिखी हुई चीज़ को देख रहे होते हैं। तो फिर जो सिंचन होता है वो होता है पर ये लिखा क्या है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो फिर जो सुयंग होता है वो ही होता है हाँ, ये तो बहुत अजीब लिखा हुआ है। तो फिर जो विंग होता है वो उस मिरर की ओर देखता है, और फिर वो नीचे टैप की ओर देखता है और बोलता है एक मिनट। और फिर वो उस सीलिंग को नीचे से बंद करता है, और फिर वो उस टैप के पानी को ऑन करता है, और उस मतलब उस पोर्ट के अंदर जहाँ पे हैंड वॉश करते हैं उस पानी को भरने देता है। और फिर जो मतलब सभी लोग होते हैं वो विंग को देख रहे होते हैं, उन्हें नहीं समझ में आ रहा होता कि विंग कर क्या रहा है। मगर फिर जो विंग होता है वो उस पानी को भरने देता है, और फिर जो विंग होता है वो उस पानी के अंदर देखता है। तो वो उस पानी के अंदर उस जो लिखा होता है उस मैसेज को देख पा रहा होता है, क्योंकि वो जो कुछ भी लिखा होता है उसके सारे वर्ड्स उल्टे होते हैं, और मिरर में वो सीधे सीधे नज़र आ रहे होते हैं। और जो सभी लोग होते हैं वो उस लिखी हुई चीज़ को पढ़ते हैं, और जो सॉन्गलिन होता है वो उसे पढ़ता है व्हेन यू एंटर ब्लैक देन यू डाई। और जो सभी लोग होते हैं वो उसे पढ़ रहे होते हैं। तो फिर जो न्यूसन होता है बोलता है पर इससे तो कुछ पता ही नहीं चलता, आई मीन इसका मतलब क्या है। तो फिर जो विंग होता है वो उसे दोबारा देखता है, और वो और फिर वो वांजी की ओर देखता है और बोलता है इसका मतलब साफ है कि वांजी की जान को खतरा है, और
और कभी भी उसके साथ कुछ भी हो सकता है, मगर मगर व्हेन यू एंटर ब्लैक, मुझे इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा। तो फिर जो एंड ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो हम कल देखेंगे। प्लीज़ आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। एंड थैंक यू, बाय।